मेरी तो इज्जत सेना से रोज लड़ो तुम, पहन के सब हथियार रूहानी, शैतान की सेना से रोज लड़ो तुम। छूट जाओ और उसके लोगों को चुराओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है। ऊंचे स्वर से खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, नाचते नाचते खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है, खुदा आ रहा है। ऊंचे सुर से गाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ, खुदावन के लोगों तालियां बजाओ। सदियों से बनी। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू मास्टर।
सब जन अपने दोनों हाथों को ऊंचा करें और ये समय है अपना ध्यान उस जीवित खुदा की ओर लगाने के लिए। ये समय है अपना सब कुछ उस परमेश्वर के ऊपर फोकस लगाने के लिए, क्योंकि मुझे पता है आज भी खुदावन उस बाइबल का परमेश्वर है जिस बाइबल में उसने लिखा है, और आज इस दुनिया में आज अपने कामों के द्वारा और अपने चीज़ों के द्वारा दुनिया को दिखा रहा हूँ। मैं एक ही परमेश्वर हूँ, राजाओं का राजा, जो मेरा नाम बादशाह है, जो मेरा नाम यहोवा रापा है। शकारा बखंदारा लबा सिकिरी अंदरा लबा रबा लिबाबा मशकिरी बाबा सकारा खंदारा लबा रबा लबा सिकिरी अंदरा लबा शिकिरी लबा रबा 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 और रबा मशकिरी अंदरा लबा शिकिरी अंदरा लबा रबा लबरा मशकिरी हो तोरो लबा सिकिरी लबा रबा। सब जन अपने दोनों हाथों को ऊंचा करें और ये आपको बहुत अच्छा मौका रहता है जब हमारे बीच में भीड़ कम रहती है, तो आपको सीखने का बहुत सुंदर मौका रहता है। लोग आते रहेंगे, आपको अपना ध्यान उस जीवित खुदा के पास लगाना है, क्योंकि आज का वचन आप किसको ही वो सेम रहने नहीं देने वाला है। आज का वचन आपके लाइफ में बहुत बड़े रिजल्ट को लेके आने वाला है। जिस खुदा के वचन से मैं ब्लेस होता हूँ, जिस परमेश्वर के वचन से आप ब्लेस होते हैं, इस कलीसिया से आने से आपके बंधन टूट जाते हैं, आपके जीवन टूट जाते हैं और आप एक खुदावन के संतान बनते हैं, आप एक खुदावन के बेटियां बनते हैं, आप एक खुदावन का बेटा बनते हैं। क्योंकि जब आप परमेश्वर के पास आते हैं तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपका परिवार शैतान के बंधनों से फ्री हो जाता है, आपका परिवार शैतान के अटैक से फ्री हो जाता है, क्योंकि आपको एक जीवित कलीसिया का हिस्सा, जो मुझे ऑनलाइन भी देख रहे हैं या मुझे यहाँ पे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ आप एक जीवित कलीसिया का हिस्सा बन जाओ, क्योंकि जीवित कलीसिया में खुदा जीवित काम करता है। आप इस कलीसिया के द्वारा ब्लेस है, इस कलीसिया के द्वारा आपके जीवन में बड़े रिजल्ट आ रहा है, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप बहुत कठिनी काटने वाले हैं। सब जन अपने दोनों हाथों को ऊंचा करें, सब जन अपने दोनों हाथों को ऊंचा करें और जीवित खुदा के पास प्रार्थना करें। और आप में से किसी को ही एक साधारण लाइफ नहीं देना चाहता है, और आप सबको एक महान बनाना चाहता है, एक महान पुरुष, एक महान स्त्री बनाना चाहता है वो आपको। मैं आपको परमेश्वर के नाम से बताना चाहता हूँ, खुदावन आज भी जब मैं उससे बात करता हूँ वो मुझे एक ही कहता है, मैं मेरे लोगों को छुड़ाने के लिए मैंने तुझे भेजा है। और आज भी और जो आने वाला परसों का संडे है, आप स्वर्गों को नीचे आता हुआ देखोगे, आप स्वर्ग इस धरती पे आता हुआ देखोगे आप। हालेलुया, बैठ जाओ। हालेलुया, हालेलुया। क्या आप लोग खुश हैं? आज भी प्रभु तैयार है अपने लोगों को छूने के लिए। मुझे पता नहीं है खुदावन नीचे से लोगों को ऊपर लेके आएगा, क्योंकि सबको पता नहीं है ना। हालेलुया। तो कितने तैयार हैं उस परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए? आप तैयार हैं? आप रियल तैयार है वचन को सुनने के लिए?
तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आप में से किसी को ही परमेश्वर, आप जिन दुखों में हैं उन चीजों में परमेश्वर आप में से किसी को भी वो वैसा ना रखेगा। हालेलुया। आज भी उस यीशु मसीह की कब्र खाली है। जाना चाहते हैं इजराइल में जाओ, देखना चाहते हैं तो आज भी वो जीवित खुदा की कब्र खाली है, क्योंकि वो कब्र में बैठने वाला परमेश्वर नहीं है, उस कब्र से वो बाहर निकलने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। वो उन चीजों से वो बाहर निकला है और वो अपने लोगों में आ चुका है। गीत आप लोगों ने गाया है ना, खुदा आ रहा है, वो सच में आ चुका है। आपने उसको जीवित ले लिया है तो जीवित तो आपके बीच में मौजूद है। आप आज भी विश्वास करते खुदावन तू बड़े काम को करने वाला परमेश्वर है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो आपके लाइफ में बड़े काम करेगा। और हमें परमेश्वर के वर्ड को सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आप मेरे लाइफ को देखते हैं, जो आप मेरे जीवन को देखते हैं, ये परमेश्वर के वर्ड के द्वारा मेरा जीवन बन चुका है। मैंने परमेश्वर के वर्ड के ऊपर बिलीव किया है, परमेश्वर के वर्ड के ऊपर मैंने विश्वास किया है, और ये वचन मेरे हृदय के अंदर काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। अब जब सर दर्द होता है, आप मेडिसिन खाते हैं, तुरंत खाते समय आपको सर दर्द रुकता नहीं है, उसे कुछ टाइम लगता है, कुछ मिनट लगता है उसे। जब वर्ड को अपने अंदर आप लेते हैं तो उसे समय लगता है पूरा होने के लिए, पर उसका इंतजार हमें करना पड़ता है। जब हम इंतजार नहीं करते हैं, हम चले जाते हैं, अपने अपने खेतों में कुछ तो बीज लगाया है, और तुरंत कल के दिन उसके अंदर कुछ फल नहीं आएगा, उसको समय लगता है और आपको इंतजार करना पड़ता है। वैसे ही जब यहाँ से आपके लिए वर्ड को डिक्लेयर किया जाता है, जब यहाँ से आपको बताया जाता है, तो उस वर्ड को आपको पकड़ना है, कैच करना है, क्योंकि ये वर्ड मेरे लाइफ में काम करेगी। और अपने मन में भी आपको फेथ रखना है। ये क्या वो जगह नहीं है आप जस्ट 7 बार आके जाना और जाने के बाद आपका पूरा काम हो जाएगा। जीवित परमेश्वर का जीवित घर है, यहाँ पे आपको इंतजार करना पड़ता है वो आपके लाइफ में काम करने के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं यहाँ पे आने के पहले प्रार्थना कर रहा था, और प्रार्थना करते समय मैं प्रभु से कुछ बातें कर रहा था, तो मैं प्रेयर टंस में प्रार्थना कर रहा था, और टंस में प्रार्थना करते करते मैं जस्ट प्रभु से, मेरी ये हृदय प्रभु से जुड़ गया कंप्लीट। तो प्रभु ने मुझे कहा, संजय तूने संडे के दिन एक चीज को कहा। मैंने कहा मैं तो भूल गया, मैं भी डर गया, इससे क्या चीज है। परमेश्वर के आत्मा ने कहा तो एक संडे के दिन एक चीज बोला, जीसस पावर, सुपर पावर। परमेश्वर ने मुझे कहा तू ऐसा मेरा जन बन चुका है, तू लोगों के अंदर मेरे पावर को भेज रहा है। पर ये पावर किसके अंदर काम करेगी? कौन हो रहेगा? जो रियल अपने चर्च के अगुवे को मानता है, जो उन्हें कंप्लीट फॉलो करता है। मेरे अगुवे बताते हैं, उस दिन मैंने सुना उनका मैसेज, 5 सुंदर लड़कियां हैं, तुम 5 के साथ भी शादी नहीं कर सकते, एक ही के साथ कर सकते। उस दिन एक बंदे के ऊपर मैंने फोन पे प्रार्थना की, सडनली पवित्र आत्मा ने मुझे बताया इसके अंदर क्या चाल है। फिर तभी आपको किसी को साइड में लेने की जरूरत नहीं है, तू बहुत ही फायर है। और संडे के दिन टॉपिक लूंगा मैं, आज नहीं लूंगा। हालेलुया। आप एक जीवित कलीसिया का हिस्सा बन चुके हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, यहां पे कितना भी
बोलते ना वो हिंदी में, गया गुजरा इंसान ये सुधरेगा नहीं, लाके चर्च में डाल दो, यहाँ पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। वो आएगा, मीटिंग अटेंड करेगा और उसको खुदा टच करेगा, छुएगा, वो सुधर जाएगा। नहीं पास्टर, मैं उसको लेके आनी चाहती थी, लेके आना चाहता था, और वो पिया हुआ था। अरे रहने देना, घर से पी के आएगा, यहाँ पे बैठेगा, पूरी नशा उतर जाएगी। अरे मैंने इतनी महंगी दारू पी है, फिर भी नशा क्यों नहीं चढ़ रही है? यहाँ पे आने के बाद भले भले की नशा उतर जाती है, और उसकी ऐसी नशा लगती है, ऐसी नशा आपके अंदर आती है, क्योंकि वो जीसस पावर, सुपर पावर की नशा है वो। हालेलुया। मुझे भी नशा लगी है, इतनी पावरफुल नशा लगी है ना, उस नशे से मैं भी नहीं उतरता हूँ। और जीसस पावर की नशा है वो। ये दुनिया लोग करते, ये नशा नहीं है, ये टेम्पररी है। पर जब जीसस के पास तुम आते, यीशु मसीह के पास आते, अपना जीवन उसको दे देते, तो वो आपको इतना छूता है, आपकी लाइफ को इतना टच करता है। कुछ भी चर्च में मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं भी जब प्रेयर सभा में गया था, मीटिंग में, मैं भी कैसे गया था पता है? एक नशे के रूप में ही गया था मैं। क्या था वो मेरे अंदर? एक मेरे अंदर ये था, क्या बोलते उसको, जेब में। आप लोग ने भी कभी किया रहेगा, पुड़िया था मेरे अंदर, जेब के अंदर गुटखा। हाँ, इस जेब में गुटखा, इस जेब में ये था, क्या बोलते उसको, तम्बाकू था। पर परमेश्वर ने मुझे रिजेक्ट किया नहीं। परमेश्वर ने बोला नहीं तू पापी है, तू नशा करके आया है, तू गंदे काम करके आया है। परमेश्वर मुझे ये नहीं बोला। जब खुदा के दास ने मेरे हाथ को पकड़ा था, उनने मुझे कहा था क्या तू पवित्र आत्मा से भरना चाहता है? मैंने कहा मैं भरना चाहता हूं। तब मेरे जेब के अंदर तम्बाकू थी, नशा थी मेरे जेब के अंदर, और मैंने कहता मैं पवित्र आत्मा से भरना चाहता हूं। दुनिया के नजर में बेशर्म रहूंगा मैं, पर परमेश्वर के नजर में सबसे बेस्ट रहूंगा। आज क्यों लोग परमेश्वर के इतने फैन बन चुके? क्योंकि उनको एक जीवित कलीसिया चाहिए। मैंने लोगों को झूठी भविष्यवाणी करता हुआ देखा है। अरे ऐसे लोग पूरे लाइफ तक सफल नहीं होते, कहां ना कहां गिर जाते। वो तो अल्लाह की बात है, और प्रभु देखेगा, हमें बोलने की जरूरत नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आज मैं प्रार्थना कर रहा था, और मैं टेंस में प्रार्थना करते करते सडनली डैडी का आवाज आया, मैं बात करना चाहता हूं। मैंने कहा मुझे शामुल की याद आई। बोल यहोवा तेरा दास सुन रहा है। मैं सुन रहा हूं, और मुझे जरूरत है तेरी आवाज की। सच बताया गए, आज मेरी तैयारी नहीं थी, आज मैं आने वाला था, संडे के दिन आने वाला था। पर जब खुदावन का आवाज आया 6:45 बजे, मैंने तैयारी करने के लिए, क्योंकि मैं मैसेज जस्ट डालने वाला था, आज मैंने यारो किसी को हाथ में दे दो। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, सडनली होली स्पिरिट ने बात किया मुझसे। जिन चीजों के लिए तू तैयारी कर रहा है जाने के लिए, तू वहां पे देखेगा स्वर्ग नीचे आता हुआ। और वहां पे हजारों लोग तेरे वर्ड को फॉलो करेंगे। मैंने गुरुवार के दिन मेरे टीम के साथ मेरी नाइट प्रार्थना थी। मैंने कहा एक बंदा जाएगा, मुझे कुछ असर नहीं होगा, कुछ भी नहीं। वो बोले स्टाफ का रहे या टीम का रहे, मुझे कुछ भी नहीं असर है। क्यों बताए? क्योंकि मैं वहां पे कनेक्ट हो चुका हूं, कंप्लीट में जुड़ चुका हूं उसके साथ। और आपको मैं बताना चाहता हूं, चर्च लोग 10 लोगों को सुनते हैं और लाइफ में ग्रोथ नहीं करते। यहां पे लोगों की टेस्टिमनी सुनो, लोग जस्ट यहां पे आ रहे हैं,
उनके लाइफ में कभी इतने दिन में कभी काम हुआ नहीं है। जस्ट 1-2 हफ्ते में के अंदर परमेश्वर ने उनको छूना स्टार्ट किया, उनकी लाइफ बदल गई, उनका जीवन परिवर्तन हो गया। प्रभु आपको क्या दिखा रहा है पता है? परमेश्वर आपको बता रहा है क्योंकि मैंने तेरे लिए ये स्थान रखा है, ये कलीसिया रखी है तुझे छूने के लिए और बहुतायत के साथ तुझे ब्लेस करने के लिए। आने वाले दिनों में आप लोगों की टेस्टिमनी सुनेंगे, गवाही सुनेंगे। कौन सी पता है? सुनो, मैं फ्लैट लेने के लिए बहुत साल से सोच रही थी और मैंने पैसे भी साइड में रख दिए पर नहीं हो पा रहा था। पर पता नहीं है, जब पास्टर कहते थे उस वर्ड को मैं रिसीव करती थी और आज मेरे पास 1 BH का फ्लैट है, 2 BH का फ्लैट है, 3 BH का फ्लैट है, आज मेरा खुद का फ्लैट है। जस्ट मैंने किया क्या? पवित्र आत्मा के द्वारा वर्ड को रिलीज किया, आपने वर्ड को पकड़ा और ये वर्ड ने आपके लाइफ में काम किया। जब मैन ऑफ गॉड के थ्रू परमेश्वर आपसे बात करता है, उन बातों को आपको ढीला नहीं छोड़ना है, उन बातों को आपको पकड़ना है। तब परमेश्वर बड़े काम करता है, तब परमेश्वर आपके लाइफ में बड़े रिजल्ट लाता है। मैं एक जगह पे मीटिंग में था, मुझे परमेश्वर ने 3 नाम दिए और चौथा नाम ने दिया। एक बंदा कहने लगा मुझे ये भी नाम आया, वो भी नाम आया, वो भी नाम आया। फिर मैंने कहा ये नाम क्यों नहीं आया? इसे बोलते फेक प्रॉफिट, फेक झूठा व्यक्ति। दुनिया में बहुत बड़ी हलचल चल रही है, संभाल के रहना, एक परमेश्वर के करीब रहना। कल एक जन से मेरी बात हो रही थी, मैंने कहा मेरे मन में तो कुछ नहीं है उनके बिना, मेरा दिल साफ है, मैंने माफ कर चुका हूं। मैंने कहा तू कंप्लीटली मुझे फॉलो करता है, मैं जिससे नहीं ये करता हूं तो उससे ये करना चाहेगा तो मेरा अंदर का अभिषेक तू नहीं ले पाएगा। मैंने डायरेक्ट बोल दिया। जिससे मेरा कुछ हाय हलो नहीं होता है, आप भी नहीं कर सकते। वो बोले आपका समझ जाना, आप लोगों को समझने वालों को इशारा काफी है। क्यों मैं आपको बता रहा हूं? आप जब अपने अगुवे की बात को सुनते हैं तो आप कोई भी नीचे नहीं, आप ऊपर के लिए बुलाए गए, ग्रोथ होने के लिए। अब ग्रोथ होने के लिए मैं आपके लिए फ्राइडे, सैटरडे, संडे 3 दिन मैं आपके लिए फास्टिंग प्रेयर में हूं। कल मेरी पूरे दिन की फास्टिंग प्रेयर रहेगी, संडे के दिन भी फास्टिंग रहेगी। क्यों? आप लोगों के लिए। संडे के दिन यहाँ पे लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं होता। अरे ये कल के परसों संडे के लिए मैं बहुत खुश हूं। सोचो पूरी कलीसिया व्हाइट में रहेगी। जब हम व्हाइट डिक्लेयर करते तब हमें बड़ा हॉल मिलता ही नहीं है। डोंट वरी, कोई दिक्कत नहीं है। फिर से एक बार कभी व्हाइट मीटिंग रखेंगे पर शैतान को हराएंगे, पर जरूर जाएंगे उसी जगह पे। हालेलुया, हालेलुया। आज बहुत बड़ा गैप रखा है, संडे के दिन मत इतना रखो। आप जितने भी देख रहे हैं और लाइव सुन रहे हैं, आप एक जीवित कलीसिया का हिस्सा बन चुके हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसा आपका अगुवा ग्रोथ कर रहा है, जैसा आपका पास्टर ग्रोथ के लेवल में जा रहा है, आप रियल मुझे सुनते हैं, रियल मुझे फॉलो करते हैं, जो मैं खुदा की ओर से आपको दे रहा हूं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं शैतान कुछ भी नहीं कर सकता है, आपका कुछ भी नहीं कर सकता है, क्योंकि आप एक एक मेरे खुद के प्रश्न प्रेयर में जुड़े हुए हैं। एक एक जन, आप एक एक जन एक मेरे साथ प्रेयर में बने हुए। मैं जब कभी प्रार्थना करता हूं, जब कभी मैं मेरे प्रश्न दुआ में करता हूं, मैं आपके चेहरे को स्मरण करता हूं, आपके चेहरे याद करता हूं, आपको ऊपर ले हैंड करता हूं मैं। टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट, टच इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट।
और मैं आपको बताना चाहता हूं, शैतान जो प्लान करता है, शैतान जो योजना करता है आपके लाइफ में, उस सारी योजना को परमेश्वर कैंसिल कर देता है। एक समय आपके लाइफ में ऐसा था, आप कलीसिया में रोते हुए आई थी, आप रोते हुए आए थे, पर आज अपने लाइफ में आप इतने हंस रहे, इतने एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि परमेश्वर ने तेरे लाइफ में काम करना स्टार्ट कर चुका है। समझ आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूं? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अभी वो पहला जमाना चला गया है, अभी का जमाना बहुत अलग है। कौन सा जमाना पता है? अभी पवित्र आत्मा अपने चुने हुए से बड़े काम को करके लेता है, बड़े काम करता है वो जो आज तक हमने काम कभी देखे नहीं है। आपने देखा संडे के दिन 1.5 साल से उसके हाथों में पेन था, 1.5 साल से, ओके अरुण, 1.5 साल से, और बंदा फर्स्ट टाइम आया और उसने हीलिंग को हासिल किया। परमेश्वर आपको क्या दिखाना चाहता है? क्या प्रभु आपको कहना चाहता है? प्रभु कहता है मैं यहां पे मौजूद हूं, अभी भी, राइट नाउ, अभी भी। मैं जस्ट मेरा प्रीच चालू किया है मैंने, अभी भी हमारे बीच में मौजूद है वो। मैंने गए हफ्ते के दिन, मुझे याद नहीं है, एक डिक्लेयर किया था, आप दर्शन देखोगे। आज जब मैं निकला, मैंने कहा ना मैं प्रभु से बात कर रहा था, प्रभु ने मुझे कहा आने वाले दिनों में तेरी कलीसिया बड़े दर्शन, बड़े विजन को देखेगी, बड़ा विजन वो देखेगी, बड़ा विजन। और खुदा उन्हें विजन वहां पे देखेगा और यहां पे आने के बाद काम को देखेंगे, शौक हो जाएगा ये क्या है। लोग 12 से 3 बजे तक जाते हैं 3 घंटे का देखने के लिए। आप घर में बैठे बैठे सोते सोते खुदा आपको विजन को दिखाएगा। और मैं आपको बताना चाहता हूं, पाप का बंधन आपके लाइफ से खुदावन तोड़ देगा। जो शैतान ने आपके लाइफ में पाप का जुआ डाला है, जो पाप की स्प्रेट है, जो व्यभिचार की स्प्रेट है, जो गंदी आत्मा है, ये गंदी स्प्रेट है। ये एक शादी किया तलाक, दूसरी शादी किया तलाक, तीसरी शादी किया तलाक, तलाक, ये क्या है? डेविल अटैक है। और लोग हंसते हुए बोलते हैं नहीं ये तो हमारे बाप दादा से आया है। ये बाप दादा से नहीं आया, ये एक श्राप है, एक डेविल अटैक है ये। जब आप परमेश्वर की उपस्थिति में आते हैं तो ये अटैक आपके लाइफ से सदा के लिए चला जाता है। फिर आपकी फैमिली एक ब्लेसिंग फैमिली बनती है। दुनिया आपके फैमिली को देख के जेलसी करती है, इतना तो ये आमिर नहीं है पर मिडिल फैमिली है, पर कितने हंसते, कितने खेलते और अच्छे से रहते हैं, क्योंकि पता है उन फैमिली ने यहोवा को चख के देखा है। जिस परिवार में यहोवा है, विराजमान हो चुका है, तो दुनिया तुमसे जेलसी करेगी। इतने ये क्यों बढ़ते जा रहे हैं? जब देखो तब ये नई चीज लेते, जब देखो तब वो नई चीज लेते, जब देखो नई चीज लेते, क्योंकि यहोवा ने उनके ऊपर आशीष की बरसात करना स्टार्ट कर चुका है। तुम मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, क्योंकि यहोवा ने ठहर चुका है, मैं इन्हें ब्लेस करने के लिए निकला हूं, तो आपको ब्लेस करेगा। उसने वर्ड को पकड़ लिया है, उसने वर्ड को जान लिया है, उसने वर्ड को फॉलो कर दिया है। जब आप स्टार्टिंग में आते थे, अपने दिल के अंदर वर्ड को पकड़ा, नहीं मुझे बोना बहुत इंपॉर्टेंट है, बोने से मेरा ग्रोथ होता है, बोने से मेरी बढ़ोतरी होती है, बोने से मेरे लाइफ का आशीष बढ़ता है। बोने से तो मैं बोना रोकूंगा नहीं, मैं बोना रुकूंगा नहीं, मैं बोऊंगा। और ये मलाकी अध्याय 3 और 10 का वचन ये किसको लागू है? जो बोते, जो हर घटी में भी परमेश्वर का वचन कहता है तुम्हारी घटी महिमा सहित पूरी की जाएगी। ये किसे कह रहा है परमेश्वर? जो बोता है उससे कहता है। वो जो बोता नहीं है उसको कितना भी वचन दे उसको लागू नहीं होता है। वो ये सोचता है दिन रात मेरे पास और कितने आएंगे और मैं बैंक में कितना बैलेंस करूंगा, और कुछ दिनों के बाद में मैसेज ऐसा आता है बैंक को लुटा लिया। इससे जगह पे बैलेंस रखो,
वहां पे चूहा भी नहीं खा सकता है। वो बैंक कभी भी बंद नहीं पड़ती है। वो सदा बैंक, जब आप उस बैंक में डालते तो यहाँ पे ग्रोथ होता है आपका। मैं बहुत अच्छे बैंक में डालता हूँ और मुझे कट नहीं करना, तो मुझे बोना तो बहुत पसंद है, मेरे लाइफ में बहुत पसंद है। मैं हर चीज में, मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये साल में क्रूसेड हमारे बुक हो चुके हैं। औरंगाबाद जाने के बाद मैं नासिक जा रहा हूँ, नासिक के बाद मैं पालघर जा रहा हूँ। क्रूसेड मेरे बुक हो चुके हैं। उन्होंने कहा डेट देना, मैंने कहा नहीं, वहां से आने के बाद दूंगा। शायद नासिक का अगले महीने में, मार्च महीने में। उन्हें संडे कहा था, मैंने कहा संडे नहीं होगा, फ्राइडे और संडे मेरे चर्च में रहूंगा। लोग इतने आएंगे कि नहीं आएंगे पता नहीं। मैंने कहा अरे छोड़ दो लोगों का, मैं जहां पे खड़ा हुआ तो वहां पे भीड़ आती है। हालेलुया, हालेलुया। शायद पालघर में 2 दिन का क्रूसेड रहेगा, मंगलवार और बुधवार का रहेगा, अप्रैल में या मई में। तो प्रेयर में रख रहा हूं मैं। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को कहा ये क्या बहुत जबर तो काम कर रहा है। प्रभु ने कहा मैंने जो तेरे अंदर डाले हैं ये दुनिया देख रही है। यहाँ पे पहले लोग यहाँ वहां से पूछते थे कैसा चल रहा है हालचाल, अभी लाइव में पूरा देखो। घर में बैठो, मीटिंग ऑन करो और बैठे बैठे सब चेक करो। अरे बाबा ले जबर चाल आता। यहाँ वहां पूछने की जरूरत नहीं है, लाइव पूरा मीटिंग है। और लाइव जब ग्रोथ देखते हैं, वो अंदर के अंदर इतने पेन होता है पेट में, काश में वहां पे होता तो। काश खुदा उन सबको मौका देता है, आपको भी मौका दिया है, आपको भी परमेश्वर ने फिर से मौका दिया है। उस मौके के मत गवाना। समझ आ रहा है? ये मौका चला गया, समझ जाओ, तो भी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। हालेलुया, हालेलुया। अब सब लोग कितने तैयार हैं संडे के लिए? लाइव वाले आप भी तैयार रहना। संडे के दिन हमारी फुल व्हाइट के ऊपर मीटिंग है। देखो ना उस टाइम क्या खुदा उनका ग्रोथ रहेगा। और जिन लोगों को जगह जल्दी चाहिए तो कृपया करके जल्दी आना। जो खूब बहुत लेट आते हैं, और कुछ तो अरेंजमेंट करो हमारे लिए। क्या करे अरेंजमेंट? यहाँ पे खाली रह गए, यहाँ पे बैठा दो। हाँ, जो हाजिर हो वजीर, जो आए बहुत लेट, कुछ अरेंजमेंट करो हमारे लिए। देखो ये क्या इतने अच्छे अरेंजमेंट है, बेस्ट। बैठ जाओ। जब हमें कुछ कामों के लिए जाना पड़ता है तो हमारा उसने टाइम दिया रहता है 2 बजे का, हम जाते 1 बजे। जब चर्च का समय आता है तो हम उसको टाइम कैसा देते हैं? कोई अभी मैंने देखा वो अपने बच्चों को शायद क्लास से या कहाँ से लेके आए रहे, फिर भी हम आते हैं परमेश्वर के घर में। अब लाइव लोग कौन लोगों के लिए लाइव है? जो फॉरेन से हमें देख रहे हैं, जो दूर दूर से देख रहे हैं, जिन्हें आने के लिए मुश्किल है, इतने घंटे का सफर करके आके, उनके लिए लाइव। जो लोग उल्लासनगर से या मुंबई से बैठे और लाइव देख रहे, अच्छा है ना, ये उनको नहीं टच होगा मीटिंग, खुदा उन छुएगा, ये वो भी अपने अंदर महसूस करेंगे सच में परमेश्वर के क्या प्रेजेंस है। और जो आप यहाँ पे महसूस कर पा रहे, वो अपने घर में इतना नहीं महसूस कर पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर के घर में होना बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें। नहीं तो मैं भी लाइव दे सकता हूँ ना, घर में बैठ सकता हूँ, इतना लाखों का कैमरा सिस्टम हमारे पास है, सब सिस्टम को लगा सकता हूँ और आपको यहाँ पे प्रचार कर सकता हूँ। ये कब होगा? जब दुनिया के कोने कोने में चर्च की ब्रांच खोलेगी। और मैं आपको बताना चाहता हूँ, खुदाओं ने मुझसे कहा ब्रांच में हजारों की भीड़ रहेगी, जस्ट ओनली टीवी पे सुनने के लिए। मैं पुराने टाइम लोगों को बताता था, बहुत से भीड़ आएगी मुझे सुनेगी,
टीवी के ऊपर मेरा प्रोग्राम रहेगा, पर किसी ने सुना, किसी ने नहीं सुना, किसी ने उंगलियां निकालने का सारी काम करना दिया। ये इस गलतियों को निकालना, उस गलतियों को निकालना, इस गलती। आज मैं गलतियां निकालने वाले लोगों को, मैं धोबी का कुत्ते को घर का ना घाट का देखता हूं, बीच में ही है। और संजय कैसा ग्रोथ कर रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है? संजय की महिमा को मत देखो, संजय की पीछे वाली स्टोरी को भी देखो, जो उसने परमेश्वर के साथ की है, जो मेहनत की है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस मेहनत को मैं कर रहा हूं, जिस परमेश्वर के लिए परिश्रम को मैं उठा रहा हूं, उसके किंगडम को आगे लेके जाने, जितने इस विजन के साथ जुड़े हैं, आप एक टॉप लेवल पे होने वाले यीशु के नाम से। आने वाले दिनों में चर्च, आने वाले दिनों में हजारों और लाखों लोग मुझे देखेंगे सामने। सुनो, आने वाले दिनों में हजारों और लाखों लोग सामने रहेंगे, और लाइव में भी लाखों लोग सुनने वाले रहेंगे। ये पवित्र आत्मा द्वारा वर्ड दे रहा हूं मैं, पवित्र आत्मा द्वारा। ये रिकॉर्ड किया हुआ प्रोग्राम किधर नहीं जाएगा, यूट्यूब में रहेगा ये। आज आप इतने में देख रहे हैं, आने वाले दिनों में हजारों लाखों की भीड़ रहेगी और वो वचन को सुनेगी। और मैं आपको बताना, ब्रांच में तो उतने ही रहेगी। जल्दी ही आप देखोगे खुदावन अपनी महिमा के लिए ब्रांच में भी लोगों को भेजेगा वो। ये क्यों हो रहा है? ये किस लिए हो रहा है? क्योंकि जब मैं प्रभु से बात करता हूं, जब मैं परमेश्वर से पूछता हूं प्रभु क्या करना है, कौन सी वजह है, क्या कारण है, आज भी मैं आपको बताना चाहता हूं, शमूएल का परमेश्वर मुझे याद आता है। उसने उससे कैसे बात की, वो जाता रहा, बार बार जाता रहा। क्या 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 कहना चाहते हैं आप? अधीनता हमारे लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। अधीनता, वो जब बच्चा अपने मामा डैडी के अधीनते में नहीं रहता है, फिर छोड़ दो, कुछ फायदा नहीं रहता है। पर आप परमेश्वर के और रियल मैन ऑफ गॉड चर्च के अधीनता में है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आपका ग्रोथ दुनिया देख के जलसी करेगी। क्या यार इतना बढ़ता जा रहा है ये इसके। एक समय ऐसा आएगा जब चर्च ग्रोथ करेगा, लोगों की कंप्लेंट आएगी, आपका पार्किंग का जगह पहला करो, आपके पास पार्किंग नहीं है, आपकी गाड़ियां इतनी आती है आपके लोगों की, हम बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं। ये लोगों की कंप्लेंट आप सुनोगे। हालेलुया, हालेलुया। आने वाले दिनों में गवर्नमेंट हमें इस भीड़ को जाने के लिए ओ ट्रैफिक हवलदार को रखेंगे। नहीं भाई, जब इनका चर्च छूटता है ना, यहाँ पे खड़े रहो, जहां का कलीसिया रहेगी हमारी। हालेलुया, हालेलुया। ये विजन में देखता हूं, इसलिए मैं आपको शेयर कर रहा हूं। इन चीजों को मैं देख रहा हूं और खुदा उनको भी पसंद नहीं है। आप रो रहे हैं, आप परमेश्वर के सामने रोते रोते मांग रहे हैं। आप कलीसिया में रोते आए, आने वाले दिनों में आप हंसते जाने वाले हैं। जब खुदावन आपके लाइफ से कुछ काम करने के लिए स्टार्ट कर चुका है, तो डोंट वरी, उसको कुछ मत बोलना, चुप से खड़े रहना। कभी भी आपको लगेगा अरे यार ये क्या कर रहे हैं परमेश्वर, मुझे बहुत दर्द महसूस हो रहा है, कुछ मिनट के लिए वो दर्द रहेगा, बाद में आनंद के लिए आप उस दर्द के पेन से फ्री होने वाले हैं, आप सदा के लिए आप। हालेलुया। दूसरा शमूएल अध्याय 7 वचन 9 के निकाले, जल्दी फास्ट। दूसरा शमूएल अध्याय 7 वचन 9 को निकाले। शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। हाँ। फिर मैं तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। हाँ, उसके बाद में लूका अध्याय 6 वचन 12 और 13 बाद में पढ़ना। हालेलुया। फिर से पढ़ना, बाइबल ला है, बाइबल को टिक मारो। दूसरा शमूएल अध्याय 7 वचन 9।
दूसरा शमूएल अध्याय 7 वचन 9। हाँ और जहाँ कहीं तू आया गया हाँ वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा हाँ और तेरे समस्त शत्रुओं का तेरे सामने से नाश किया है। हाँ। फिर मैं तेरे नाम पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। हाँ, सुन रहे हैं आप? परमेश्वर क्या कह रहा है? जितने पृथ्वी में आप लोगों को देख रहे हैं, ये मेरे रिश्तेदार में ना ये बहुत बड़ा है, इसके बच्चे फॉरेन में, ये बहुत बड़ी फैमिली है और हम तो एक गरीब है। खुदा उन क्या कह रहा है तुमसे? क्या कह रहा है? बाइबल पढ़ने वाले हैं, वचन को अंगीकार करते हैं, उसमें क्या लिखा है? परमेश्वर आपको क्या कह रहा है? तुम जितने लोगों का नाम देख रहे, बहुत बड़े बड़े नाम है, उन बड़े नामों में खुदा उन आपका नाम डालने वाला है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? बहुत गहरी टीचिंग है, आपको मैं टीच करता हूँ। हालेलुया। फिर से पढ़ना। और जहाँ कहीं तू आया गया जहाँ कहीं तू आया गया वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा। हाँ, ओके। परमेश्वर कह रहा है शमूएल को, तू जहाँ कहा आया गया मैं वहां तेरे संग रहा। क्या कह रहा है परमेश्वर आपको? अब जहाँ कहा आए गए, जिस समस्या में से आए, जिस पीड़ा से आए, जिस प्रॉब्लम से आए, खुदा कह रहा है तू जहाँ कहा आया गया मैं वहां तेरे संग रहा हूं। मतलब कौन? परमेश्वर आपके साथ है, आपके बच्चों के साथ है, आपकी फैमिली के साथ है। वो भले आपको दिखता नहीं है पर वो आपके बाजू में मौजूद है। आप जहां कहा जाते हैं आप एक फेवर को देखते हैं। ये क्या चीज है? परमेश्वर आपको बता रहा है मैं तेरे साथ हूं, तू डर मत, तू रो मत। कभी कभी हमें खुद को ऐसा लगता है प्रभु मैं अकेली हूं, मैं क्या करूं कि मैं अकेली हूं। परमेश्वर कहता है तू अकेला नहीं है, तू अकेले नहीं, मैं तेरे साथ हूं। जब आप प्रभु में बढ़ते हैं, आपके साथ कौन ऐसा रहता है उनके गलत कामें आपको पसंद नहीं पड़ती है। आप बोलते हैं मला नहीं आवडत है, मुझे पसंद नहीं है। खुदा क्या करता है पता है? आपको उन लोगों से अलग कर देता है। आपको परमेश्वर फ्री कर देता है, फ्री कर देता है परमेश्वर। मैं आपको बताना चाहता हूं, जो दिन रात खुदा उनके आराधना करते, मैंने ऐसे वर्शिप लोगों को देखा है, ऐसे क्वायर टीम को मैंने देखा है। वो कलीसिया में आते थे, जबर वर्शिप के साथ गाते थे, जबर पावरफुल वर्शिप के साथ, और घर में जाने के बाद एक कोने में जाके रोते थे, एक कोने में जाके समस्या का सामना करते थे, अपने प्रॉब्लम का सामना करते थे और अपनी पीड़ा का सामना करते थे। पर उनने बिल्कुल भी परमेश्वर के कामों को नहीं छोड़ा। वो करते गए। आज वो लोग फॉरेन में खुदा ने उनको सदा के लिए सेटल कर चुका है, सदा के लिए। आज उनके खुद के एल्बम में गाने के लाखों लोग उनके सॉन्ग को सुनते। क्या किया उनने? बिना रुके हुए खुदा उनकी सेवा की उनने। जब हम परमेश्वर की सेवा करते हैं, और उस परमेश्वर की सेवा ऐसे नहीं करना जिस हमारे ऊपर बोझ रखा है। इसलिए फिलिपी में परमेश्वर का वचन कहता है प्रभु में सर्वदा आनंदित रहो, आनंदित रहो। इसलिए मैं कभी आता हूं, कोई बंदा स्पिरिट में गाना नहीं गाता है, मुझे अंदर से गुस्सा आता है। मतलब मेरा अंदरनी जो आत्मिक परमेश्वर का आत्मा है वो गुस्सा कर रहा है, तो आत्मा में क्यों नहीं गाती है, तो आत्मा में क्यों नहीं गा रहा है। मैं शारीरिक लोगों से बहुत कम बातें करता हूं। मुझे पता है जब आप कलीसिया में आते शारीरिक रहते, जैसे आप खुदा उनके वर्ड को सुनते, जो स्पिरिट मेरे अंदर है, जो प्रभु के लिए पढ़ने के लिए, वही स्पिरिट आपके अंदर कैच करती है। हालेलुया, हालेलुया। उसने कहा तू जहां कहा आया गया मैं तेरे संग रहा। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे संग हूं, मत डर। हाँ, फिर से पढ़ना। और जहाँ कहा तू आया गया हाँ। वहाँ वहाँ मैं तेरे संग रहा। हाँ। और तेरे समस्त शत्रुओं का
तेरे सामने से नाश किया हाँ, है। परमेश्वर कह रहा है मैं तेरे शत्रुओं को नाश किया हूं। कौन तुम्हारा शत्रु है? जब दावीद ने गोलियत को मारा, दावीद तो इतना छोटा सा और गोलियत तो इतना बड़ा था, पर उसने कैसे मारा उसको? पवित्र आत्मा की शक्ति के द्वारा। एक आपके लाइफ में, आपके भी लाइफ में गोलियत है। किधर है? आपके भी लाइफ में गोलियत छुपा हुआ है। वो गोलियत कैंसर का हो सकता है, वो गोलियत समस्या का हो सकता है, वो गोलियत प्रॉब्लम का हो सकता है, वो गोलियत डेवल का हो सकता है, वो गोलियत हर एक चीजों का आपके लाइफ में छुपा हुआ हो सकता है। आपको दाऊद के जैसा उसको मारना है। और वो पीछे से नहीं गया, वो कहां से गया? सामने से गया और टप उसको मारा, टका के यहां पे लगा। जब उसने उसको मारा, उसको यहां पे लगा और गोलियत नीचे गिर गया। आपके लाइफ में हर एक छुपा हुआ गोलियत आपके सामने नीचे गिरे। जितने भी गोलियत आपके लाइफ में छुपे हुए, आज फायर मीटिंग को कैच करो, फायर को कैच करो और गोलियत को नीचे करो। आज गोलियत के ऊपर फायर को भेजो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, आपके लाइफ का एक एक शत्रु को परमेश्वर भगा डालेगा। मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं, मैंने ऐसे भी लोग देखे हैं जो रियल आत्मा में जब बढ़ते हैं, जब कुछ उन्हें गलत चीज उनके लाइफ में उन्हें पसंद नहीं रहती, क्योंकि होली स्पिरिट हमेशा हमें, वो उसका नाम क्या है? पवित्र आत्मा। वो पवित्र है और वो हमेशा हमें पवित्र संगति में बिठाता है। आपको कभी कभी बहुत जगह पे ऐसा, कभी कभी किसी का आत्मिक लोगों का किसी के साथ जमता नहीं है। क्यों पता नहीं जमता है? क्योंकि वो शारीरिक रहते और हम आत्मिक रहते, नहीं जमते हमारा। हम बोलते थे वो पहले से मैं अकेला प्रभु में चलता था ना, वही बेस्ट हो। क्योंकि जब आप चल रहे प्रभु में, तब आपको पता है ये चीजें मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रही है, तो खुदा उन चीजों से आपको अलग रखता है। परमेश्वर आपको, आप नहीं अलग हो रहे, खुदा परमेश्वर आपको खुद ही उन चीजों से, उन झमेले से अलग कर रहा है। क्योंकि खुदा आपको बढ़ाना चाहता है, बढ़ाना चाहता है। मैं क्रूसेड के लिए बाहर जा रहा हूं। मैंने आज भी उन टीम की लिस्ट रखी है। मैंने कहा इनमें से एक भी बंदा मुझे शारीरिक नहीं चाहिए होली स्पिरिट। क्यों पता है? मैंने आपने आपकी कीमत दी, मैंने मोल दिया है। मैंने जो आने वाले 3 सालों में, आने वाले 3 सालों में जो होने वाला है, जो आने वाले 3 सालों में होने वाला है, जो खुदा आज बता रहा है मुझे, एक क्वायर टीम रहेगी, एक वर्शिप वाला रहेगा, और उसके सामने एक ऑफर आएगी संसार के गीत को गाने के लिए, और उसी टाइम आवाज फट जाएगा। और मुझे प्रभु ने कहा, मैं जब प्रेयर किया, मैंने कहा प्रभु ये चीज कभी होने वाली? प्रभु ने कहा ये साल में होने वाली। तुम्हें जब परमेश्वर कुछ चीज देता है, जब परमेश्वर लोगों को गिफ्ट देता है, तो लोगों को मैंने गिफ्ट को बेचते हुए देखा है। मैंने आज कितना भी बीमार पेशेंट आए, उसके लिए मेरा कुछ चार्ज नहीं रहता है, फ्री ले हैंड। क्योंकि जो मेरा अगवा सिखाता है उसी चीज को हम फॉलो करते हैं, फ्री। जिससे यही प्रॉब्लम रहता है, मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको 10 बार दुनिया हफ्ते में 10 बार भी मिलूं मैं आपको, मुझे पता है आपका पूरा नहीं होगा। जब मैं आपके लिए ले हैंड करने के लिए आता हूं, जब मैं आपको टच करता हूं, आपको उस वर्ड को पकड़ना है। 10 ले हैंड की जरूरत नहीं है आपको, एक ले हैंड। आज मैन ऑफ गॉड ने मेरे ऊपर ले हैंड किया, जो उनने बोला है उन चीज को मैं पकड़ता हूं और ऐसे अंदर फेथ रखता हूं। ये मेरे लिए हो चुका है, ये मेरे लिए हो चुका है। हालेलुया। मुझे बहुत से पास्टर लोग कहते हैं तेरा चर्च इतना जल्दी कैसे ग्रोथ हो रहा है, क्या वजह है, क्या कारण है?
तू तो बात करता नहीं है फोन पे। चल चलो, प्रभु का धन्यवाद तूने कॉल उठा लिया, क्योंकि जो सीनियर रहते हैं उनका मैं ऑनर करता हूँ। मैं कहता हाँ बोलो कैसे आप, हम तुझे देख रहे हैं, हम तेरे चीज को देख रहे हैं, सब कुछ चीजों को देख रहे हैं, क्या क्या कारण है। मैं बोले बताना सुनना चाहते हैं? हाँ सुनना चाहता हूँ। मैंने कहा सबसे पहला 10 जगह पे घूमना बंद करो। क्या कहा? 10 जगह पे जाना पहला बंद करो। एक के साथ तुम अच्छे नहीं, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का। एक ही जगह पे स्थिर रहो। जब आप एक जगह पे रहते हैं, आपको पता है इस चर्च के लिए पीछे बहुत बड़ा प्रार्थना का सपोर्ट है। वो दिन रात हमें प्रेयर में रख रहे हैं, वो दिन रात हमें प्रेयर में रख रहे हैं। और वो जहां से प्रेयर करते, उस जगह से, वहां पे आप में से आधे, हाँ सब जो बीच में मैंने फोटो सब भेजे थे उनको, उनमें से सब फोटो वहां पे चले गए। और मुझे बताया गया वो डायरेक्ट जो कुछ आपने भेजा है वो उस प्लेस पे गया है जहां पे दिन रात प्रार्थना हो रही है। मैंने कहा वाह, मैं वो बहुत ब्लेस हूं। और फिर मुझे याद आया, हाँ मैं आपको बताना चाहता हूं, चर्च जब गोलियत ने पीछे से नहीं मारा, सॉरी दाऊद ने पीछे से नहीं मारा, दाऊद उसके कहा गया, सामने गया गोलियत को मारने के लिए, सामने गया वो। और कहा मारा? यहां पे मारा उसको। मुझे बंदा नासिक से बोल रहा था, खुदा का दास है वो, उसने मुझे कहा 2 दिन की रखे हम मीटिंग। तो मैंने प्रभु को कहा, प्रभु ये साल तो मैं चर्च को देना चाहता हूँ, मैं ये साल में चर्च के ऊपर बहुत ध्यान देना चाहता हूँ, क्योंकि 2023 खत्म होने से पहले आपने मुझसे बात किया है, क्योंकि तेरा चर्च एक ऊंचे ग्रोथ में होगा। तो मैंने कहा प्रभु मैं सबसे पहला तो चर्च में ध्यान देना। परमेश्वर ने कहा ठीक है, तू चर्च में ध्यान दे रहा है, ये गलत नहीं है, अच्छी बात है, पर ऐसे भी कलीसिया में तुझे मुझे लेके जाना है जहां पे फायर की कमी है, जहां पे फायर नहीं है। तुझे उस जगह पे जाना है। एक जनते बंदे ने मुझे कहा, एक पास्टर ने कहा, पाल घर वाले ने, आप जैसे आपके मीटिंग में करते हैं ना, मैं सब मीटिंग आपकी देखता हूं, वो पूरा मीटिंग मेरे यहाँ पे करना है मुझे आपको। मैंने कहा जस्ट में एक भी वर्ड बोल दिया ना, वहां पे जितने भी हजारों लोग आएंगे ना, वो सब तेरे ब्लेस हो जाएंगे, वो कोई सेम नहीं रहेगा। और परमेश्वर आपको कहना चाहता है, जितने लोगों का नाम तू सुन रहा है, बहुत महान लोग हैं, आप खुदा के साथ वफादार है और उसके साथ दिल से चल रहे, तो उन बड़े लोगों के नाम में आपका नाम शामिल होगा। और मैं वहां पे नाम लिख रहा हूं, आत्मिक बड़े लोग, आत्मिक जो रियल आत्मिक है, और वो रियल आत्मिक लोगों के साथ में तुम्हारा नाम होगा। मसीह लोगों का संघर्ष, जब आप प्रेयर में आते, मुझे पता है आप संघर्ष से होके चलते, पर डोंट वरी, ये संघर्ष अनंत काल के लिए नहीं है, ये संघर्ष कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए, कुछ टाइम के लिए। प्रभु में जैसे बढ़ो, संघर्ष कैसा चला जाएगा आपको पता भी नहीं होगा। आपको खुद को पता नहीं चलेगा मेरे लाइफ से संघर्ष कब चला गया। एक समय था आप हमेशा रोते थे, एक समय आएगा आप हंसते हो रहेंगे, हंसते हो रहेंगे, हंसते हो रहेंगे। एक खुदा उनका चिन्ह है आपके पास, अब हंसते हो रहेंगे। और हंसना एक खुदा उनका रिजल्ट है आपके लिए। इतने साल शैतान ने आपको रुलाया, और जब प्रभु में आने के बाद स्माइल में आप रहेंगे, आनंदित आप रहेंगे, क्योंकि खुदा तुझसे कह रहा है, मैंने तेरे लाइफ में से सदा के लिए दुख को निकाल दिया है। जब तू प्रभु में बढ़ती है, मुझे पता है जब आप प्रभु में बढ़ने के लिए फैसला करते हैं, आप बढ़ते प्रभु में, दुख आते नहीं क्या, दुख आते हैं, पर ये दुखों में से परमेश्वर आपको ऐसा रास्ता दिखाता है, जब आप प्रभु में बने रहते हैं तो आपको पता भी नहीं चलता दुख कब आया, सुख कब आया। आप उस धुंध में रहते। कौन सी धुंध? उस परमेश्वर की महिमा की धुंध। मैं इतने दिन से प्रार्थना कर रहा था, मैंने कहा खुदावन तू मुझे लेके जा रहा है, पर मैं जाना चाहता हूं,
पर मैं लीगल रीति से जाना चाहता हूँ। मैं डिक्लेयर करता हूँ, गवर्नमेंट का भी फेवर मुझे चाहिए, गवर्नमेंट का भी फेवर चाहिए। और आज वहां से मुझे कॉल आया, हमें वहां से परमिशन दे चुके हैं। मैंने कहा अभी तो जबर फायर करके आऊंगा, मैं जबर फायर करके आऊंगा अभी तो मैं। हालेलुया, हालेलुया। मैंने मेरे अगुवे को मैसेज किया, मेरा बैनर भेजा, मैं वहां पे जा रहा हूं, मेरे लिए प्रेयर में रखना। मुझे पता है, आपको पता है, उनकी एक रीजन बता रहा हूं मैं आपको। हाल ही में मेरा एक फ्रेंड वहां पे गया है, उसने मुझे कहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं, वो मुझे एक बात पता चली अभी कल के दिन। वो 2 दिन से वो प्रेयर रूम में गए, 2 दिन से गए। उनने शायद मंगलवार या बुधवार के दिन गए, बुधवार गुरुवार, वो 2 दिन से प्रेयर रूम में गए। बताया गया कल की मीटिंग थी, कल तक भी वो बाहर नहीं निकले। लोगों की इतनी बड़ी ऑफरमेंट थी, उन्हें दूर दूर से लोग आए थे। और मुझे एक बंदा कहने लगा, आप इतना ग्रोथ होते, आप इतना आप जाते क्यों नहीं है, आप उनको बार बार मिलते क्यों नहीं? मैंने कहा मिलने से ज्यादा उनको सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं उनको दिल से सुनता हूं, दिल से फॉलो करता हूं, दिल से, इसलिए नहीं। हाँ मैंने एक बंदे को पकड़ा ना कैच, इसलिए उसने किया क्योंकि मेरा ग्रोथ होना चाहिए। और मुझे सडनली पवित्र आत्मा ने बोला, ये अपने फायदे के लिए कर रहा है और ये कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा ये चीजें। हम 2 जन वहां पे थे बीच में, और उन्होंने कहा पूरी सिस्टम की जरूरत पास्टर संजय को है, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी मिनिस्ट्री हो रही है अभी। एक बंदे का चेहरा ही इतना गिर गया। मैं आपको बताना चाहता हूं, आप रियल चुने हुए लोग हैं, रियल चुने हुए लोग हैं, तो खुदा उनका बड़ा फेवर आपके ऊपर आएगा। मैं आपको बताऊं, मैं जब कभी जाता हूं ना, एक बहुत साधारण व्यक्ति जाता हूं, तब मैं उनके कोई टीम में से किसी को अलग साइड में लेता नहीं हूं। मैं तेरे अंदर बहुत बड़ा इतनी फायर देख रहा हूं, बहुत बड़ी आग देख रहा हूं, मुझे क्या जरूरत है? मैं उनको सुनने के लिए आया हूं, जिस मुझे उनको सुनना है, जो कुछ बोल रहे हो, और वहां मेरे प्लेस में जाके मुझे रियल फॉलो करना है। एक बार मेरी पूरी टीम थी और एक लोग इतने चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे थे, इतने चिल्ला चिल्ला के प्रार्थना कर रहे थे। मैंने कहा उस अगुवा को आने की जरूरत नहीं, आप ही पूरा संभालो पूरा। और कुछ मिनट के अंदर मेरी टीम ने देखा, कुछ मिनट के अंदर उनकी टीम है, ए चुप बैठो, बंद करो तुम्हारा सब कुछ। ये चीज होती है। मैं रात के 2 बजे भी कॉल किया, हाँ बोलो, उनके रियल टीम में से लोग। और एक बंदा मुझे कहता है, मैं तो कॉल कर करके थक चुका हूं। मैंने कहा गॉड्स फेवर है मेरे ऊपर। उसने मुझे बोला, नहीं आपने बहुत बड़ा बड़ा मीटिंग रखा ना, इसलिए आपको अच्छा जानते हैं। मैंने कहा जीसस डैडी मुझे जानता है, वो जानता है मुझे। जब जीसस डैडी आपको जानता है तो दुनिया भी आपको जानेगी, दुनिया आपके पीछे भागेगी। सबसे पहले जीसस डैडी को आपको जानने दो, और वो जानना कहाँ रहेगा, मुलाकात कहाँ होगी? आपके पर्सनल प्रेयर में, आपके पर्सनल घर में। जब खुदा का आपका रिलेशन होता है, जब आप दोनों मिलकर प्रार्थना करते हैं, तब परमेश्वर आपको जानता है और आप परमेश्वर को जानते हैं। इसलिए भजन संहिता में परमेश्वर का वचन कहता है, चख के देखो यहोवा कितना भला है। आपने चख के देखा है, इसलिए आप परमेश्वर के पीछे भाग रहे हैं। और ये भागना कुछ साल के लिए नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं आपके लिए ये प्रार्थना कर रहा हूं, आप सदा के लिए परमेश्वर का एक बेटा और बेटी बन के रहने वाले, सदा के लिए। जस्ट आप ही लोग ने, आपके द्वारा बहुत से लोग बचने वाले, आपके रिश्तेदार बचेंगे, आपके घर के लोग बचेंगे। आप उनके लिए एक सामर्थ्य मैन ऑफ गॉड है, एक सामर्थ्य, एक परमेश्वर की दास है आप उनके लिए।
क्योंकि जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आता है तो तुम सामर्थ को पाते हैं। बिना पवित्र आत्मा के तुम कुछ नहीं पा सकते। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे ऊपर आता है तो रियल सामर्थ तुम्हारे ऊपर आता है, रियल, वो फेक सामर्थ नहीं रहता है। जब पवित्र आत्मा तुम्हारे आता है तो रियल भविष्यवाणी होती है, वो फेक भविष्यवाणी नहीं होती है। फिर से उस मुद्दे पे आया, 4 मैसेज दिए, 5वां नाम खुदा ने मुझे दिया। वो बंदा कहता है ये नाम मुझे आया नहीं। मैंने कहा पकड़ लिया मैंने तुझको। मैंने उस दिन मेरे बेटे को कहा, मैंने जब तक मैं जिंदा हूं सीखते रहे। सीखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सीखना इंपॉर्टेंट है हमें। जब आप रियल पवित्र आत्मा से भरे हुए रहते तो अंदर से आत्मा आपको कोई लोगों से अलग करता है। परमेश्वर कहता है इससे तेरा ग्रोथ नहीं होगा। अचानक परमेश्वर कहता है, और परमेश्वर आपके ऊपर दबाव नहीं डालेगा, कंप्लीट इतना दबाव। जैसे माता पिता बोलते हैं ना, नहीं तुला करावच लागा, नहीं तुझे करना पड़े। परमेश्वर एक धीमी बात करता है, इससे तू बढ़ नहीं पाएगा, इनसे तुझे अलग होना है। आपको सुनना है कि नहीं सुनना है वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है, आपके ऊपर डिपेंड रहता है। जब मैं मिला गया था, बहुत सी चीजें मैं यहां पे बताता नहीं, मैंने रियल सुना उन बातों को। और मैं घुटने के ऊपर गया था, जब मुझे फोटो निकालने था मैं घुटने के ऊपर गया था। उन्होंने मुझे कहा उठो, इतना ऑनर दिया मुझे उन्होंने, उठो। अब खुदा उनकी रियल में नमगाट है। और आज भी उनकी बात मेरे कानों में ऐसी होती है, आज भी खड़कती है। आज भी बहुत से जगह पे तुझे रिजेक्ट कर दिया है, बहुत से जगह पे तू बहुत रोया है, और तेरा रोना परमेश्वर ने एक एक आंसुओं को पकड़ा है। और परमेश्वर तुझसे इतना प्यार कर रहा है। जब मेरे उन्होंने कहा मैं किसी के हाथों में जल्दी देता नहीं, पर मेरे दोनों हाथ तेरे हाथों में दे रहा हूं। मैं आपको रियल मेरी बात बता रहा हूं, रियल, मेरी रियल टीम जानती है। इसलिए मैं किसी के इतने करीब नहीं आता हूं मैं, क्योंकि जब आप अभिषेक बनते हैं ना, तो अभिषेक है ना सारे बंधन को तोड़ देता है। जब आप रियल अभिषेक बनते हैं ना, आप बताते तेरे अंदर ये कुछ पाप है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरे घर के लोग गवाह है। जब मुझे किसी के कॉल आते हैं, हम सच में आपको देखते हैं। हम आज मेरा कुछ भी प्लान नहीं था आने के लिए, मतलब मैं आज आने नहीं वाला था, पर जब प्रभु ने एक बात मुझसे कही ना, मैं जल्दी उठा और कपड़ा चेंज करने के लिए तैयारी होने के लिए मैं रेडी हो चुका हूं। परमेश्वर ने मुझे कहा मैं इसलिए तुझे भेज रहा हूं हर जगह पे, क्योंकि रियल फायर लोगों के अंदर आने चाहिए। रियल जब मुझे लोगों ने रिजेक्ट किया था, परमेश्वर ने कहा मत डरना, मुझे भी रिजेक्ट किया था इस इंसान ने, पर मैं पीछे नहीं हटा। परमेश्वर ने कहा मैं खड़ा रहा। और जब मैं वहां, उनने मुझे मिले 2-3 बार, वो मुझे मिले 3 बार मिले वो मुझे 2-3 बार। तो मैं आपको बताना चाहता हूं, आज भी उनकी एक एक चीज मेरे लाइफ में पूरे हो रहे हैं। आज भी उन्होंने कहा दुनिया ने तुझे रिजेक्ट किया है, और मैं देख रहा हूं दूध तुझे जहां जहां पे रिजेक्ट हुआ है, जिस भूमि पे, वो भूमि तेरा इंतजार कर रही है ऑनर करने के लिए। और कुछ सालों के बाद में, कुछ दिनों के बाद में, जहां से मैं, जिस जगह से मैं निकला था, जहां पे मैं सेवा करता था, उनने कुछ बड़ा एक मीटिंग रखा था और मुझे बुलाया गया था। मतलब मैं नहीं था प्रीचर, दूसरे थे, फॉरेन के थे, तो मुझे बुलाया गया था और मेरे थ्रू एक जन का स्वागत करने के लिए। और मुझे आने से पहले उन खुदा के पत्नी ने, बड़े दासों की पत्नी ने मेरी ऑडिटर्स वहां पे दे दी। आज ये खुदा का बड़ा दास है,
आज इसकी 2 ब्रांच हैं, एक उल्लासनगर में, एक कुर्ला में, और ये जबरदस्त काम कर रहा है अभी मुंबई शहर में। जैसा मैं स्टेज पे चढ़ रहा था, मुझे सडनली उस मैन ऑफ गॉड का आवाज मेरे कानों में आया, जिस जिस प्लेस पे तुझे नीचे कर रहे वो प्लेस तेरा ऑनर का योग्य बन रहा है। फिर क्या होने लगा, वो खुद मुझे कॉल करने लगे, मेरे पास समय नहीं था। अभी 15-20 दिन पहले मेरी बात हुई थी उनसे, खुदा की दासी से, वहां की, यहाँ के मुंबई वाले, उनसे मेरी बात हुई थी। मैं तुझे मिलना चाहती हूँ। मैंने कहा टाइम ही नहीं मेरे पास। मैं मिलूंगा, फुर्सत में आके मिलूंगा आपको मैं। आज तेरे ग्रोथ को देख के हमें बहुत अच्छा लगता है। मैंने एक ही चीज कहा उनको, मुझे परमेश्वर ने हमेशा गलत लोगों से दूर रखा, और ये मेरा सबसे बड़ा रिजल्ट है लाइफ में, इसलिए मैं ग्रोथ होता गया। तब आपकी जैसे मेरी भी प्रॉब्लम थी, बहुत रोया मैं, इतना रोता था, इतना रोता था। परमेश्वर को बोलना, तूने मुझे क्यों चुना है, बोल क्यों चुना है मुझे। लोग मुझे नाम रख रहे हैं सब लोग, और परमेश्वर हंसना। फिर भी मैं प्रभु में ठीक, परमेश्वर में कभी प्रार्थना करना, कभी नहीं करना, गुस्सा आया तो नहीं करना। आज दिल खोल के आपसे बात कर रहा हूं मैं, पर इसका असर लाइफ में मेरे गलत हुआ। मैंने प्रार्थना नहीं करके सोना तो क्या होता था पता है, जब बिना प्रार्थना के सो जाता था तो इतने डेवल के सपने पड़ जाते थे। रात को उठ के बैठना और टंस में प्रार्थना करना। फिर कहे ना, प्रभु तू काय सोडाचं नाव घेतच नाही मला तू। जिसको परमेश्वर रियल चुनता है उसको कभी नहीं छोड़ेगा वो, कभी नहीं छोड़ेगा वो आपको। जब आप रोते तब वो भी रोता है, जब आप हंसते वो भी हंसता है। वो आपको कहता है वेट कर, वेट, इंतजार कर, तो बहुत अच्छी कटनी काटने वाला है। मुझे बीच में बोला गया था, आप हमें मैसेज भी क्यों नहीं करते। मैंने कहा जस्ट मैं उनको दिल से सुनने के लिए आता हूं। देखो 2 दिन, बुधवार और गुरुवार के दिन अंदर खुदा का दास गया है। अभी भी पता नहीं मुझे आए कि नहीं आए, पर कल मुझे बताया गया वो रूम से बाहर निकले ही नहीं है वो। तब मैंने घर में मेरे घर के लोगों को सबको मैंने बताया, ये होता है खुदा के दास का रियल रिलेशन खुदा के साथ। वो लोगों से दूर रहते, वो परमेश्वर से ज्यादा बने हुए रहते। चर्च ये लाखों में भी ग्रोथ किया, मेरा परमेश्वर के आत्मा के साथ उठना बैठना इतना भी कम नहीं होगा, इतना भी कभी कम नहीं होगा मेरा। गुरुवार के दिन हमारी नाइट प्रेयर थी, टीम के साथ मैं नाइट प्रेयर में बैठा था गुरुवार के दिन। और जस्ट मैं रात के 12 सवा 12 बजे पहुंचा और 3:30 बजे तक नाइट प्रार्थना की, और मॉर्निंग पहले ट्रेन पकड़ के मैं मुंबई चला आया। मैं क्यों पता है, मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों। क्योंकि उस नाइट प्रेयर में मैंने देखा परमेश्वर का रूह मेरे ऊपर इतने जोर से उतर आ रहा था, और सडनली मैं बैठा हूं और मेरे टीम के एक बेटी के साथ मैं बाजू में बैठा हूं, और रियल खुदा मुझ में प्रकट कर रहा है कुछ बातें। ये आपको पता है, आप भले चर्च के मेंबर भी क्यों ना रहे, आपको परमेश्वर के साथ एक संगति में रहना है, एक परमेश्वर के साथ फेलोशिप में रहना है। आपको जैसे संडे के दिन आपको चर्च का एक मेंबर नहीं बनना है, एक आपको फ्राइडे का मेंबर नहीं बनना है, आपको रोज खुदा के साथ बैठना है। रोज कितने लोग हैं यहाँ पे रोज प्रार्थना करते, हाथों को उठाओ, रोज प्रार्थना करते, रोज प्रेयर करनी है आपको, रोज बाइबल को पढ़ना है आपको जब कभी मौका मिलता है यूट्यूब के ऊपर जाओ, अभिषेक प्रेयर फाउंडेशन डालो और मीटिंग को रोज देखो, जो खुदा ने यहाँ पे बात की आपसे, उस वर्ड को आपको सुनना है, उस वर्ड को आपको फॉलो करना है। आने वाले दिनों में मैं आपको बताना चाहता हूँ,
जीवित कलीसिया इतनी भरी हुई रहेगी, लोगों को बैठने के लिए जगह नहीं, जहां का जीवित कलीसिया रहेगी, जहां कहां रहेगी वो पूरा पैक रहेगा वो। क्योंकि परमेश्वर ऐसे किसी के भी हाथों में लोग देता नहीं है। उसने मुझे छोटे से में परखा, मुझे ये संभाल पाएगा क्या लोगों को, ये लोगों के अच्छे ख्याल कर पाएगा क्या ये, तब उसने भीड़ को बढ़ाया। ऐसे परमेश्वर किसी के हाथों में देता नहीं है। जब तक आपका बेटा बड़ा होता नहीं तब तक आप उसको कार गाड़ी या खरीदी करके देते नहीं है। कौन ऐसे मूर्ख माता पिता है जो बहुत कम उम्र में बच्चों को गाड़ियां खरीदी देंगे। माता पिता बोलेंगे नहीं तू बड़ा हो जा, तू बड़ा होने के बाद तुझे गाड़ी देंगे, हम अभी नहीं। परमेश्वर देखता है कौन ऐसा है जो रियल मेरे लोगों के बोझ को उठाएगा। आज भी लोगों को पूछो, मेंबर्स लोगों को, मैं बहुत कम लोगों के घर में आया, बहुत कम लोगों के घर में, बहुत कम लोग, पर जिनके घर में नहीं आया उनके घर में मैं रियल प्रेयर में जाता हूं, खुदावन इनको ब्लेस कर। और मैं यहां पे बैठे बैठे आपके लोगों की घर की और आपके जीवन की टेस्टिमनी को सुनता हूं, मैं बहुत खुश होता हूं। मैं मुझे आज बताया गया जहां पे आपको जाना है वहां के लिए आपको परमिशन मिले। मैंने कहा बस हालेलुया, लगा तो हालेलुया का नारा एक बार। अभी तो जबर फायर देके आऊंगा मैं, याद करेंगे मुझे फिर से आने तक। मुंबई में भागते हुए आएंगे और यहां पे मीटिंग अटेंड करेंगे, जबरदस्त भेटली पायरा आम्हाला। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप जितने उसको सीरियसली लेते उतना वो सीरियसली आपके लाइफ में काम करता है। आज मेरा भांजा बाहर था और मुझे कहता है मैं जल्दी फास्ट में से पासपोर्ट को निकालता हूँ क्योंकि पता नहीं तू जल्दी भाग जाएगा पासपोर्ट। मैंने कहा जिस टीम का पासपोर्ट रहेगा उसको मैं लेके जाऊंगा मेरे साथ। क्यों? आज फॉरेन हमारे साथ जुड़ा हुआ है। फॉरेन से लोग इस मीटिंग को देखते और वहां पे वो ब्लेस हो रहे, वो अपने लाइफ में वहां पे ग्रोथ पा रहे हो। जब वो मुझे फोन में बात करते हैं तो वो मुझे अपने जीवन के टेस्टमनी बताते हैं, आप प्रेयर कर रहे हैं, हमारी लाइफ बदल जा रही है। सोचो इतने दूर है और सुन रहे, आप यहां में बैठे बैठे कितना रिसीव करना चाहिए आपने। तो नहीं तो आप बैठे परमेश्वर देखता है ऊपर से। परमेश्वर कहता है ये तुझे मौका दिया था ना, नहीं लिया तूने। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं आपको बताऊं, जब मैं नया नया प्रभु में था ना, बहुत घर में दुख में था। जैसे मैं जिस गली वहां पे मैं जाता था प्रेयर में, सगळं विसरून जातो तो मी, सब भूल जाता था मैं। और मैं बोलता था यार क्यों मुझे रात को घर में जाना है, यहाँ पे रहता तो अच्छा हो जाता था। क्योंकि परमेश्वर की जब उपस्थिति आपके साथ बनी रहती ना, आप दुनिया को भूल जाते हैं। और ये प्रेजेंस हमारी लाइफ में होना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब कितनी भी फास्टिंग करो, कितनी भी प्रार्थना करो, अपने आप को कितना भी पवित्र रखो, पर ये प्रेजेंस आपके लाइफ में नहीं ना, सब कुछ व्यर्थ है आपका। कितनी भी टन्स में बोलो राबा राबा शाबा राबा राबा राबा, पर प्रेजेंस तेरे लाइफ में नहीं है, तो कहा भी कितनी भी कर तू, तुझे खुद को हमेशा खाली खाला महसूस होगा। अरे मी इतकं जेवते तरी मला काय तर असं वाटतंय मी जेवलोच नाही मी। बघा तू काय 5 किलोचा टोप खाशील राईसचा। तुझे सबसे पहला जब तू बैठता है तुझे प्रेजेंस की जरूरत होती है। जब प्रेजेंस तेरे लाइफ में आते, खुदावन की उपस्थिति तेरे लाइफ में आते, तो मैं बताना चाहता हूं आप उस प्लेस को भूल जाते आप कहां पे बैठे। ये मेरे साथ बहुत बार हो चुका है, बहुत बार। मैं जस्ट बैठा हूं और भूल गया मैं कहां पे आया हूं। ये होती खुदावन की प्रेजेंस। और आज आप जितने भी यहां पे बैठे गए हो लोग हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं खुदावन की रियल प्रेजेंस आपको एक एक को टच करने वाली है सदा के लिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। कितने तैयार है संडे के लिए? व्हाइट कलर की मीटिंग रहेगी,
और संडे चर्च यहाँ पे ऊपर ही रहेगा, क्योंकि नीचे वो जो उनका प्रोग्राम है, तो संडे चर्च यहाँ पे रहेगा। संडे के दिन बहुत बड़ी गैदरिंग रहती है, तो कृपया करके आप जल्दी आना। जो लेट आएगा उसको वहाँ पे किधर जगह नहीं मिले तो आपको यहाँ पे अरेंजमेंट होना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। ये संडे के दिन मैं भी बहुत जल्दी आने वाला हूँ, क्योंकि आपके साथ मैं भी यहाँ पे वर्शिप करने वाला हूँ। हालेलुया। सोचो जैसे स्वर्गदूत व्हाइट कपड़े में रहते हैं, वैसे हम यहाँ पे सब व्हाइट यूनिफॉर्म में रहेंगे, तो कितने जबरदस्त दिखेंगे हम। हालेलुया। आए हम सब जन खड़े हो जाते हैं। थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है। मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है। मेरी तो ताकत ही खुदावंद है। साखरा लांत्रा लाब्रा लिब्रा लाब्रा। आप चाहते हैं खुदा उनकी ग्लोरी आपके ऊपर उतरे, आप चाहते हैं खुदा उनकी महिमा आपके ऊपर उतरे, तो ये महिमा के लिए आपके अंदर एक प्यास और भूख होना चाहिए। लिब्रा मासे के रियांदारा लामा शकाना मारा बाराबा ओ रबा साखरा खंतारा लाबा शे बेरे 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 बे लिब्रा मा साखरा लांत्रा लाब्रा लिब्रा लाब्रा लाब्रा ओ रबा मामा से के रियांदारा लामा राबा 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 ओ रिबा बाबा शकेरी बारा 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 बा ओ रबा रिखांदारा लाबा शकेरी अंदारा लाबा राबा राबा लिब्रा मा सोक्रो लियांतारा लामा शंत्रा लिंद्रा लंद्रा लाब्रा ओ रबा मामा शकेरी अंदारा लाबा राबा 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 राबा। खुदावन तेरे लोगों को पर तेरी महिमा उतरे, महिमा का बादल उतरे, महिमा का बादल उतरे, तेरे महिमा से भर जाए सब कलीसिया। रबा सेकेरी अंदारा लामा शकेरी लाबा राबा राबा रिबा मामा सोको रबा शकाना मसेकेरी लेंदरे लाबा ओ रबा सकरा खंतारा लाबा रबा 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 रिबा बाबा 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 रिबा सकरा खंतारा लाबा रबा 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 ओ रबा सेकेरी रबा सेकेरी अंदारा लाबा रबा रबा ओ रबा मामा सेकेरी अंदारा लाबा रबा रबा शबा रबा सेकेरी अंदारा लाबा रबा 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 ओ रबा मा सेकेरी अंदारा लाबा रबा 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 ओ रिबा बा सेकेरी अंदारा ला। पवित्र आत्मा मुझसे कह रहा है टन्स में प्रार्थना करो, टन्स में अन्य भाषा में प्रार्थना करो, गैर भाषा में प्रार्थना करो। शकारा बखारा लाबा सेकेरी अंदारा लाबा रबा। जितने लोगों को गैर भाषा आता है उस गैर भाषा से प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, क्योंकि आपके लाइफ से बंधन को मैं टूटता हुआ देख रहा हूं। रिबा मासो को रिबा बा शकाना माना मंदारा लाबा रबा ओ रिबा मासो को रिबा बाबा मामा शकेरे बेरे 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 बे ओ रबा मासो को रिबा बाबा शकारा बारा बारा बा ओ रबा सेकेरी अंदारा लाबा रबा खरा लाबा रबा रबा रिबंदारा लाबा रबा। जो भी बंदा वर्शिप करेगा वो पवित्र आत्मा का सॉन्ग को निकाले। शकारा बखरा लाबा सेकेरी अंदारा लाबा रबा लिब्रा मा सेकेरी अंतारा लामा सेकेरी लाबा रबा रबा सारे लोग शकारा बखरा लाबा सेकेरी अंदारा लाबा लिबारा बामा सकरा खंतारा लाबा रबा खरा लाबा रिब्रा मा सेकेरी अंतारा लाबा सोकोरी रबा 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 सकरा खंतारा लाबा शबेरे बेरे बेरे बे। सब जन गैर भाषा में प्रार्थना करो। पवित्र आत्मा कह रहा है गैर भाषा में प्रार्थना करने के लिए कलीसिया को कहना, गैर भाषा में, गैर भाषा में। मैं आपके लाइफ के बंधन को टूटता हुआ देख रहा हूँ, मैं आपके लाइफ के ऊपर जुओं को टूटता हुआ देख रहा हूँ, अटैक को मैं टूटता हुआ देख रहा हूँ। कैच फायर, कैच होली गोस्ट फायर, कैच होली गोस्ट फायर, कैच होली गोस्ट फायर। सकारा बखरा ला बारा बारा बा। एक 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 बहन के ऊपर, एक सिस्टर के ऊपर, एक निराशा की स्प्रेड को जाता हुआ देख रहा हूँ। राइट ऑन शकारा बखरा ला बारा बारा बा और रीबा से केरी अंदारा ला बारा बा। बार बार निराश होना, बार बार दुखी होना, बार बार अपने आप को कमजोर समझना। कौन यहाँ पे पता नहीं, पर खुदा उस सिस्टर को टच कर रहा है। राइट नाउ टच कर रहा है, इसी वक्त टच कर रहा है, इसी वक्त पवित्र आत्मा छू रहा है, छू रहा है, छू रहा है। कैच फायर, कैच फायर,
कैश भैया रबा से के रियांदारा लबा रबा रियांतारा लमा से के रियांदारा लबा रबा रबा रियांतारा लबा से के रियांदारा लबा रबा। अभी हम पवित्र आत्मा का सॉन्ग लेके जितने खुदावन की महिमा से भरना चाहते हैं इस पवित्र आत्मा के वर्शिप में हम सब लोग डूबेंगे। रियांतारा लबा से के रियारा लबा लिब्रा मा से के रियांदारा लबा रबा रबा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा तू आजा अपनी सामर्थ से भर दे हमें प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे अपने अग्नि से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे अपने ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे अपनी अग्नि से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपने सामर्थ से हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा करता हूँ मैं समर्पण। ये आत्मा ये जीवन करता हूँ मैं समर्पण। ये आत्मा ये जीवन हाथों को उठा के मैं घुटने पे आ रहा हूँ। हाथों को उठा के मैं घुटने पे आ रहा हूँ। शीश को झुका के मैं Yes, Holy Spirit, right दिल now. से ये कह रहा हूँ। शीश को झुका के मैं दिल से ये कह रहा हूँ। पवित्र आत्मा पवित्र आत्मा पवित्र Yes, पवित्र आत्मा एक एक लोगों को टच कर दो। यहाँ पे एक एक लोगों को। पवित्र आत्मा तू आजा अपनी सामर्थ से हमें भर दे अपने प्रेम से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में हमें भर दे अपनी ताकत से खुदा। तू आजा अपनी सामर्थ में। सब जन अपने दोनों हाथों को ऊंचा करें। अब चाहते हैं रियल फायर से भरने के लिए। अब चाहते हैं रियल परमेश्वर की महिमा से भरने के लिए। अपने आप को खुदा उनके सामने समर्पित करो। वो आज भी यहाँ पे मौजूद है आप एक एक को टच करने के लिए।
वो आपके जीवन को जितना कोई आपको देखता नहीं है उतना वो आपको करीब से देखता है, क्योंकि वो आपका पिता है, वो आपका बाप है, वो आपका डैडी है, वो आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो देख रहा है अभी हाल ही में तेरे लाइफ में बहुत चढ़ उतार चल रहा है। इस चढ़ उतार में भी प्रभु तुझे धीमी आवाज से कहता है फास्टिंग को रख दे, मैं तेरे बंधन को तोड़ूंगा। बहुत कलीसिया में कम लोग रहते हैं जो खुदावन के आवाज को सुनते हैं। परमेश्वर अपने चुने हुए से, परमेश्वर आपके अगवे से बात करता है आपको छुड़ाने के लिए। लिब्रामा सेकेरी अंतरा लामा शकाना मारा बाराबा और रबामा सेकेरी अंतरा लामा शकारा बाराबा बाराबा रबामा सेकेरी अंतरा लामा शकेरी ला बाबा बखरा ला बाराबा और रबा सेकेरी अंतरा लामा शकारा ला बाराबा रिबामा सेकेरी अंतरा ला बाराबा लिब्रा मस्से किरेली अंतरा ला मस्सो को रबा 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 ओ रबा मस्से के रिबा बशकरा ला रबा रबा। खुदावन ने आपको मौका दिया है अपने परिवार के लिए प्रार्थना करने के लिए। जितनी हमारी टीम रहती है आपको खुदावन मौका देता है फ्राइडे के दिन प्रेयर में बने रहने के लिए। शरीर के साथ कभी मत सेवा करना, शरीर के साथ कभी गीत को भी गाना नहीं, आत्मा में बने रहना। जब आत्मा में बने रहेंगे तो खुदावन आपको तब जोर लगाने की जरूरत नहीं, तब खुदावन का सामर्थ आपके लाइफ में उन चीजों को प्रकट करेगा। लिब्रामा सेकेरिया अंतरा ला बाराबा ओराबा सेकेरिया अंतरा ला बाराबा सेकेरिया अंदर आला बाराबा। मैं आ रहा हूं आपके बीच में परमेश्वर के सामर्थ से, और आप में से कोई सेम नहीं रहेगा चर्च। लिबाबा शकाराबा खरालाबा सेकेरिया अंदर आला बाराबा रिया अंदर आला मा सेकेरिया अंदर आला बा शकाराबा रबा रबा रबा। आपके बॉडी के ऊपर खुदा की फायर आ रही है, आपके कपड़े के ऊपर खुदावन की फायर आ रही है। आप एक एक खुदा के फायर के नीचे है, आप एक एक को खुदा की फायर कैच कर रही है। जितने बंधन है, जितने शैतान के जुए आज उस होली गॉस्ट फायर के द्वारा वो कैच करके जा रहे हैं एक एक को। यहां पे एक भाई है, एक हफ्ते से वो बहुत प्रेयर में रो रहा है। शायद वो एक हफ्ते से वो बहुत रो रहा है, और खुदा उनका आत्मा मुझे कह रहा है तेरा दुख आनंद में बदलने वाला है। मैं आपके लाइफ से दुख को जाता हुआ देख रहा हूं। वो हर एक कौन से भी प्रकार के दुख हो सकते हैं, मैं उसको हटता हुआ देख रहा हूं। जब छुटकारा खुदावन करता है किसी का, जब वो छुटकारा करने के लिए स्टार्ट करता है, वो पूरा छुटकारा करता है, आधोरा छुटकारा नहीं करता है। उसने पूरा छुटकारा आपके लाइफ में करना स्टार्ट कर चुका है। वो जहां आप नहीं पहुंच पा रहे थे वहां पे खुदावन आपको लेके जाने वाला है। मैं भी बहुत सालों से प्रार्थना कर रहा था, बहुत दिनों से, खुदावन मुझे मेरे जहां से मैं निकला हूं वहां पे मुझे लेके जा इस्तेमाल होने के लिए। वो तुरंत मेरी प्रार्थना नहीं सुनी गई, उसको समय लगा, वक्त लगा, साल लगा, और अभी कहा जाके
खुदा ने मेरे लिए डोर को ओपन कर दिया। और ये डोर एक दिन के लिए ओपन नहीं किया, खुदा ने मुझसे कहा वहां पे तेरे बड़े बड़े क्रूसेट हो गए, बड़े बड़े लोग। शकरा बखरा लबा सेकेरी अंदारा लबाराबा लियांदारा लमा सेकेरी अंदारा लबाराबा लहोतोरो लबा सकरा लंत्रा लबरा लबरा। जितने भी यहाँ पे मौजूद हैं और जितने लाइव देख रहे या लाइव देखने वाले हैं, जितने यहाँ पे हैं और जितने लोग इस मीटिंग को देखते हैं और जितने अभी भी देखते रहेंगे, मैं आपको बताना चाहता हूं, आप एक एक को खुदावन छुएगा। उसने छूना आपके लाइफ में स्टार्ट कर चुका है, वो कंप्लीट उसने छुटकारा आपके बॉडी में करना स्टार्ट चुका है वो। एक वर्शिप सॉन्ग लेके हम रीबा मा सेकेरिया तारा राबा देने सारे रोगों को शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। देने सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों। अपने लोगों में खुदा आ गया, तेरे सारे रोगों को शिफा आ गया। अपने लोगों में खुदा आ गया, तेरे सारे रोगों से शिफा आ गया। अपने लोगों में खुदा आ गया। कोड़ों को खा के बदन पे खुदा ने मेरा बचाया है जीवन। खुदा ने कोड़ों को खा के बदन पे खुदा ने मेरा बचाया है जीवन। खुदा ने जीवन था मेरा अंधेर के माने, मुझको बनाया है रोशन। खुदा ने जीवन था मेरा अंधेर के माने, मुझको बनाया है रोशन। खुदा ने सबको सिखाने वफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। सबको सिखाने वफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। तेरे सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। तेरे सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। मुर्दों में सांसों को डालता है यीशु, तूफानों को भी थमाता है यीशु। मुर्दों में सांसों को डालता है यीशु, तूफानों को भी थमाता है यीशु। मुर्दों में सांसों को डालता है यीशु, तूफानों को भी थमाता है यीशु। मुर्दों में सांसों को डालता है यीशु, तूफानों को भी थमाता है यीशु। लाल समंदर में रास्ता बना के अपने लोगों को बचाता है यीशु। लाल समंदर में रास्ता बना के अपने लोगों को बचाता है यीशु। लाल समंदर में रास्ता बना के अपने लोगों को बचाता है यीशु। लाल समंदर में रास्ता बना के अपने लोगों को बचाता है यीशु। शैतान पे देने पता आ गया।
मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है। खुदा आ गया, तेरे सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया, तेरे सारे रोगों से शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। कोड़ों के खा के बदन पे खुदा ने मेरा बचा है ये जीवन, खुदा ने कोड़ों को खा के बदन पे खुदा ने मेरा बचाया है जीवन, खुदा ने जीवन था मेरा अंधेर के माने मुझको बनाया है रोशन, खुदा ने जीवन था मेरा अंधेर के माने मुझको बनाया है रोशन, खुदा ने सबको सिखाने वफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया, तेरे सारे रोगों को शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया, तेरे सारे रोगों को शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया, तेरे सारे रोगों को शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। मुर्दों में सांसों को डालता है यीशु, तूफानों को भी थमाता है यीशु, मुर्दों में सांसों को डालता है यीशु, तूफानों को भी थमाता है यीशु, लाल समंदर में रास्ता बना के अपने लोगों को बचाता है यीशु, लाल समंदर में रास्ता बना के अपने लोगों को बचाता है यीशु, शैतान पे देने पता आ गया, शैतान पे देने पता आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया, तेरे सारे रोगों को शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया, तेरे सारे रोगों को शिफा आ गया, अपने लोगों में खुदा आ गया। फायर 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 फायर, आपके परिवार के ऊपर फायर, आपके बच्चों के ऊपर फायर, आपके हस्बैंड के ऊपर फायर, आपके घर के ऊपर फायर, आपके बॉडी के ऊपर फायर, एक एक चीज फायर करो, फायर करो, फायर करो, फायर करो, फायर करो, फायर करो, एक एक को टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, टच करो, फायर कैच करो, कैच करो, कैच करो, फायर कैच करो, कैच करो, कैच करो, क्योंकि मैं देख रहा हूँ यहाँ पे खुदा का आत्मा आया है, यहाँ पे अपने लोगों के ऊपर उतरा है, एक एक के ऊपर मैं फायर को आता हुआ देख रहा हूँ, मैं नशे की स्प्रेड को जाता हुआ देख रहा हूँ, नशे की दुष्ट आत्मा को जाता हुआ देख रहा हूँ राइट नाउ, अभी इसी वक्त मैं किसी के अंदर से नशे की स्प्रेड जाता हुआ देख रहा हूँ, लिबा मामा से के रे बेरे 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 बे या रामा सा करंग अंदर बरा 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 लिब्रा से क्रेली अंतर लबा शकरा लबा और रबा से केरी अंदर लबा राइट नाउ मैं देख रहा हूँ एक एक को खुदा छूता हुआ देख रहा हूँ मैं, एक एक को छूता हुआ देख रहा हूँ मैं, रिबा से केरी अंदर लबा, जिनको खिलाया गया पिलाया गया है राइट नाउ वो जाता हुआ दिखेगा आपको। अब देख रहे हैं आपके घर के लोग पहले ऐसे नहीं थे, अचानक कैसे बदल गए, ये क्या हो गया पता नहीं है, किसने क्या किया है, यहां से फायर लेके जाओ, घर में परिवर्तन को आता हुआ देखोगे आप यीशु के नाम से, परिवर्तन को आता हुआ देखोगे, बदलाव को आता हुआ देखोगे आप। सकरा बखरा लबा से के रे अंदर लबा, जहां पे बीमार है उस जगह के ऊपर हाथ रखो, जहां पे बीमार है उस जगह के ऊपर हाथ रखो विश्वास के द्वारा। खुदा ने आप एक एक को छूने वाला है, पता नहीं ये कोने पर मैं नशे की स्प्रेड यहाँ पे मौजूद है या घर के लिए किसी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं मुझे पता नहीं है, पर मैं
मैं नशे की स्प्रेड को जाता हुआ देख रहा हूं, नशे की दुष्ट आत्मा। और ये नशा साधारण नहीं है, लोगों से पैसा लेना, झूठ बोल के लेना, पर नशा करना ही करना है। ये कौन है मुझे पता नहीं है, पर मैं आजाद होता हुआ देख रहा हूं, मैं छूटता हुआ देख रहा हूं इसी वक्त। सकारा पखारा लबस से के रियांदारा लबा, ये वर्ड जो पवित्र आत्मा से निकल रहा है, अच्छे से सुनेंगे और इससे कैच करेंगे तो आप एक जन है, पर खुदावन तेरे टेस्टिमनी को देख के एक भीड़ को मैं आता हुआ देख रहा हूं, पर तू सुन ले इस टेस्टिमनी को, इसे कैच कर तेरे लाइफ में। खुदा तुझे छुड़ाना चाहता है। जहां पे बीमार है उस जगह के ऊपर हाथ रखो, खुदा एक एक को छू रहा है, आपकी लाइफ सदा के लिए बदल रहा है। हमारी टीम भी रहेगी, टीम को भी इस प्रेयर में भाग लेना है। शिकेरी अंतराला मस्सेकेरी बाबा मस्सकराला बराबा, यीशु मसीह के सामर्थ्य और जलाली नाम से आपके अंदर से सारी बीमारी, सारा सिकनेस, सारे डेविल अटैक होली गोस्ट फायर से नष्ट हो जाए। हर एक नाना प्रकार की दुष्ट आत्मा आपको छोड़ के चली जाए, हर एक प्रकार की डेविल अटैक आपको छोड़ के चला जाए, शैतानी बंधन आपके लाइफ से चला जाए सदा के लिए, शैतानी जुए आपके लाइफ से चला जाए सदा के लिए। फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, फ्री हो जाओ, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। किसी के पैरों में अभी टाच बोलते हो, टाच हिंदी में क्या बोलते उसको पता नहीं, पर मैं उसको छूता हुआ देख रहा हूं, उनके पेन को जाता हुआ देख रहा हूं मैं राइट नाउ, अभी इसी वक्त में जाता हुआ देख रहा हूं। शकरा बखरा लबा से के रियांदारा ला बराबा, खुदा उनका आत्मा कह रहे संडे के लिए तैयार हो जाओ। आप बड़ी कटनी को काटने वाले संडे के दिन, बड़े बड़े परमेश्वर के बड़े अभिषेक को देखने वाले, बड़े परमेश्वर की महिमा के बादल को देखने वाले आप। लिब्रा मस्से के रियांदारा, एक एक आपके परिवार, आपके बच्चे, आपके परिवार एक एक उस फायर से टच करो, टच करो, टच करो, एक एक को टच करो, टच करो, टच करो, टच करो। जो बार बार बीमार पड़ते टच करो, फायर कैच करो, फायर रिलीज करो, रिलीज करो, रिलीज करो। और बीमारी की आत्मा आपको जाता हुआ देखेगी, उस सिकनेस की आत्मा जाते हुए देखेगी, और कर्जे की दुष्ट आत्मा जाते हुए देखेगी, और डेविल अटैक जाता हुआ देखेगी। और आप एक टेस्टिमनी के साथ, गवाही के साथ यहाँ पे मौजूद हो गए यीशु के नाम से। बाबा 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 रियांतारा लमस्से के रियांतारो ला बरे बेरे 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 बे लिहो को तो कोरोला मस्से के री बारा बारा बा। फ्री हो जाओ यीशु के नाम से, आजाद हो जाओ यीशु के नाम से। आपका परिवार उस परमेश्वर के छुटकारे से आजाद हो जाए, आपका परिवार शैतान के बंधनों से फ्री हो जाए। बाप दादा के श्राप तुम्हारे लाइफ से सदा के लिए चले जाए। जो बाप दादा के श्राप तुम्हारा पीछा करके आ रहे हैं, वो श्राप आज के फ्राइडे मीटिंग में सदा के लिए टूट जाए। होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। मैं फायर आपके बाप दादा के श्राप के ऊपर जब आग आती है तो तब शैतान वहां पे टिक नहीं पाता, वो जल जाता है। वो आग में शैतान नहीं रहता है, आग में से वो जल जाता है। वो खुदावन की फायर आपके बच्चों के हर एक श्राप को तोड़े। खुदावन की फायर आपके माता पिता के श्राप को तोड़े। खुदावन की फायर आपके बाप दादा के श्राप को तोड़े। सेकेरी अंदर अलमा सेकेरी अंदर अला बारा बारा बा। आज से रियल छुटकारा आपकी लाइफ में स्टार्ट हो जाए। सेकेरी अंदर अलमा बड़ी
परमेश्वर का बड़ा काम मैं खुदा का चुना हुआ दास आपके लाइफ में डिक्लेयर करता हूं। आज से आपकी लाइफ में खुदा उनका बड़ा काम होना स्टार्ट हो जाए। मेरे टीम में खुदा उनका बड़ा काम होना स्टार्ट हो जाए। जिन कामों को आज तक आपने देखा नहीं, कभी सोचा नहीं, ऐसे बड़े काम जितने लोग इसे रिसीव कर रहे, बड़े काम, बड़ा काम तेरे लाइफ में आना स्टार्ट हो जाए। गवर्नमेंट का फेवर हमेशा तेरे साथ बना रहे, सरकारी फेवर तेरे साथ बना रहे, परमेश्वर का फेवर तेरे साथ बना रहे, मनुष्य का फेवर तेरे साथ बना रहे। जहां कहा तू जाएगा खुदावन का फेवर और मनुष्य का फेवर तेरे साथ बना रहे। खुदावन जिस क्रूसेट के लिए मैं जा रहा हूं औरंगाबाद जामखेड़ के जगह पे, वहां पे तेरे फेवर को और मनुष्य के फेवर को मैं मांगता हूं, तेरे अभिषेक को मांगता हूं। बड़े 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 काम वहां पे हो जाए यीशु के नाम से। लंगड़े चले, पैरे सुने, अंधे देखे, दुष्ट आत्मा चले जाए, कैंसर चला जाए, HIV चली जाए, जो लंगड़े पांगले जो पोलियो हो गया वो चलना भागना स्टार्ट करे, जो लोग आत्मा में गिर चुके हुए फायर से भर जाए और फिर से खुदावन के आग से भरे। एक एक को खुदावन का आत्मा टच करे, एक एक को टच करे। जितनी भी टीम काम कर रही है उनको खुदावन का आत्मा टच करे, टच करे, टच करे, राइट नाउ टच करे, टच करे। शकारा बखारा लबाराबा से केरी अंधारा लबाराबा लिब्रामा से केरी अंधारा। आई एम सब जन इसी फायर मीटिंग में, इस आग के प्रार्थना में उस क्रूसेट के लिए प्रार्थना करेंगे। दोनों हाथों को ऊंचा करके प्रार्थना करेंगे। खुदा उनके बड़े कामों को मांगेंगे, बड़े सामर्थ को मांगेंगे, वहां पे बड़े बड़े काम हो जाए। सकारा बखारा लबा शेकेरी अंधारा लबाराबा लिब्रामा से केरी अंधारा लमा सकारा खंदारा लबा रिब्रामा से केरे बेरे 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 बे। अभी से वहां पे खुदावन के दूत जाए, परमेश्वर के स्वर्गदूत वहां पे उतरे, पवित्र आत्मा उस प्लेस पे तेजी से उतरे, खुदावन का सामर्थ भी वहां पे उतरे। जितने भी बंधनों में पड़े हैं वो आजाद हो जाए, वो फ्री हो जाए यीशु के नाम से। और खुदावन लोग वहां पे देखे, सच में हमने परमेश्वर को उतारता हुआ वहां पे देखा। मैंने तुझे बोला है मेरे प्रश्न प्रार्थना में, मुझे साधारण सेवा नहीं करना है जो हर एक प्रकार के लोग करते हैं। जैसा मेरा अगवा कर रहा है वैसे जबरदस्त तेरा काम इस मुंबई में मुझे करना है। और तूने मुझसे कहा मेरी महिमा के लिए मैं तुझे सब कुछ दूंगा। खुदावन तेरी महिमा के लिए जो डोर बंद थे आज तक, तूने एक एक डोर को खोलना स्टार्ट कर चुका। मैं अपने आप को तेरे चरणों के पास झुकाता हूँ। वो गीत कहता है ना, झुक झुक के मैं तेरी सजदा करूं। सच में मिनिस्ट्री और सेवकाई किसी को देख के नहीं चलती। मिनिस्ट्री और सेवकाई तुम कितने खुदा के साथ बने हैं और कितने बेटे हैं। एक साधारण उदाहरण, लाखों लोग छोड़ के एक प्रेयर रूम में बैठे हो, यही होता है खुदा के साथ रिलेशन। उनने कभी किसी के लोगों को छूना नहीं, ओ दिल से खुदा उनकी सेवा की। और स्टार्टिंग से मेरी रियल टीम मुझे जानती है, पुरानी टीम, स्टार्टिंग से मेरा दिल वैसा ही है। स्टार्टिंग से रियल काम चाहिए, रियल लोग जिसने आज तक कभी प्रभु को नहीं जाना है। तुम जो मांगते खुदा तुम्हें वो देता है। कभी कभी मैं कोई खुदा के आगुए को कहता हूं तुम्हें प्रेयर में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है।
प्रेयर में बने रहना। जो सुनता है वो लाइफ में बड़ा रिजल्ट पाता है। वो जो बहुत जीवन में घाई करता है, इसलिए खुदावन कहता है मैं हमेशा तुम जिस अगुवे को सुनते उनसे मैं तुमसे बात करता हूं। आज दुनिया इस कलीसिया को देख रही है, पर दुनिया देखने से पहले मेरा यीशु मसीह इसको देखता था पहला। पहले मेरे जीसस ने मुझे देखा, उसने मुझे चेक कर दिया, तू उसका लायक है, तू कर सकता है मेरा काम। उसने मुझे ब्लेस किया, उसने मुझे फायर किया और रिलीज कर दिया उसने कामों को करने के लिए। इसी मुंबई में आप बड़े बड़े क्रूसेड को चर्च का होता हुआ देखोगे आप। यहाँ पे ओनली चर्च में, कलीसिया में अपने स्वार्थ के लिए कभी मत आना। रियल प्यार करना परमेश्वर से, रियल प्यार करना अपने मैन ऑफ गॉड से, रियल करना, झूठा मत करना कभी। जो बोते हैं वही काटते हैं आप अच्छा बोएगे तो आप अच्छा काटेंगे यीशु के नाम से। मैंने हमेशा खुदावन तेरे कामों के लिए, तेरी चीजों के लिए मैंने कभी पीछे नहीं हटा। इसलिए आज मुझे चर्च में खुदावन ने अच्छे लोग देके ब्लेस किए, अच्छे मुझे खुदावन ने चर्च मेंबर्स लोग दिए। जस्ट मैन ऑफ गॉड का वर्ड निकालता और उन्हें वो फॉलो करते हो। जब मैन ऑफ गॉड परमेश्वर के वर्ड को फॉलो करता है तब उनके लोग भी उनके वर्ड को फॉलो करते हैं। जब मैन ऑफ गॉड नहीं करता परमेश्वर के वर्ड को फॉलो, तुम कितने भी चिल्लाओ लोग नहीं सुनते। ये रिलेशन है मेरा परमेश्वर के साथ। दुनिया के कोने कोने से लोग आएंगे इस जगह पे और जबरदस्त और टेस्टिमनी को देंगे यहाँ पे। मैं फिर से कह के जा रहा हूं, मेरे सामने हजारों लाखों रहेंगे, लाइव में भी हजारों लाखों लोग रहेंगे सुनने के लिए। ये जबरदस्त काम अब परमेश्वर का होता हुआ देखोगे, जबरदस्त काम होता हुआ देखोगे आप। जोर से तालियां बजाओ, जोर से। टेस्टिमनी का समय है, जिसकी टेस्टिमनी आज की आप आ सकते हैं। मेरी तो इज्जत ही खुदावंद है। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम अश्विनी है और ये उल्लासनगर से आए हैं और ये कह रहे कि संडे से इनके जो लेफ्ट वाला पैर है वहाँ बहुत दर्द कर रहा था। संडे से ये कह रहे कि बहुत दर्द कर रहा था, वो चल भी नहीं सकते, इतना वो दर्द हो रहा था। और आज के जब फायर प्रेयर आज चालू थी उसी वक्त परमेश्वर की आत्मा ने छुआ है और उन्होंने कहा कि जैसे ही परमेश्वर के दास ने इनके ऊपर लहन किया वो पवित्र आत्मा से भर गए और जो पैर का दर्द है, संडे से जो पैर दर्द कर रहा था वो बिल्कुल दर्द चला गया है। अभी वो फ्री महसूस कर रहे हैं। हम सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर की तारीफ करते हैं।
उल्लासनगर से आए, कह रहे कि इनके पैर में बहुत दर्द था, जो टाच थी वहाँ पे दर्द का, और यहाँ पे प्रॉपर्सी हुई थी, उस प्रॉपर्सी को इस बहन ने रिसीव किया। ये कह रही कि मेरे छाती में जलन जैसे महसूस हो रही, और जैसे ही परमेश्वर की दास ने इनके ऊपर लहन किया, वो जलन वो दर्द पूरी तरह से चला गया है। अभी ये फ्री महसूस कर रही है। हम सब जन इस गवाही के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की तारीफ करते हैं। जो आज मैंने फायर मीटिंग ली है, मैं आपको क्यों बताना चाहता हूं चर्च, क्योंकि जब खुदावन आपको छूता है, टेस्टिमनी है, हाँ जल्दी फास्ट, जब खुदावन आपको छूता है, आज मैं आपको बताना चाहता हूं क्यों आज बेदारी और फायर। मैं जब बात कर रहा था, मैं यहाँ पे पाल घर में हमारा बड़ा क्रूसेट होगा, 2 दिन का रहेगा वो वहां पे 2 दिन का रहेगा। और उनने मुझे बोला है इस प्लेस में खुदा ने उन्हें दर्शन दिखाया है, उन्हें परमेश्वर ने बताया है। इस मैन ऑफ गॉड को बोला, ये जब आएगा ना तब देखना, जो ट्रेन तेरी, जो गाड़ी तेरी चल रही थी दुक 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 दुक, जो कौन सी गाड़ी पुरानी रहती ना, तब 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 जब उसको सर्विसिंग करते आप, रिपेयर करते, वो ऐसी तेज से चलती ना, आप बोलते आप भी गाड़ी चलाने के लिए मजा आ रहा है। खुदा ने उससे कहा, उन्हें बुला, देख कैसा ग्रोथ तेरा बढ़ता है। हालेलुया। इस बहन का नाम अर्चना है और ये बदलापुर से आए हैं, और ये उनके मामा के लिए आज प्रेयर कर रहे थे। ये कह रहे कि मेरे जो मामा है वो सुबह से नशा करते थे, वो जैसे ही सुबह होती है वैसे वो नशा करने के लिए जाते थे। वे कह रहे कि हम बहुत प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए कि वो चर्च में आने के लिए हम प्रार्थना करते। इनकी मम्मी और ये सिस्टर प्रार्थना कर रही थी कि वो यहाँ पे चर्च में आए और परमेश्वर की आत्मा के द्वारा उनसे बातें हो, परमेश्वर की आत्मा उनके लिए कुछ तो वर्ड बोले। और आज ये फर्स्ट टाइम उनके मामा ये चर्च में आए हैं और परमेश्वर की आत्मा ने कहा कि यहाँ पे कोई नशे की स्पिरिट है, परमेश्वर उसको आजाद कर रहा है। और उसी वक्त ये कह रही कि मेरी प्रार्थना ऐसे लगा मैंने सुनी है परमेश्वर से, और वो कह रही कि जितने भी मैंने प्रार्थना की थी परमेश्वर ने सच में उस वर्ड के द्वारा उस भाई के लिए प्रार्थना मतलब वर्ड सुना है, और इस बहन की प्रार्थना को सुना है, और उस भाई के लिए, इनके मामा के लिए परमेश्वर की आत्मा ने बात किया है। हम सब जन तारीफ करेंगे इस गवाही के लिए, हम सब जन तारीफ करते हैं परमेश्वर की आत्मा की। हालेलुया। और किसके टेस्टिमनी है? नहीं है, ये टेस्टिमनी। जल्दी फास्ट आओ, मैं भूल गया टाइम। टीचिंग को सीखना। हालेलुया। इस सिस्टर का नाम सुशीला है, और ये कह रही कि सुबह से मुझे बहुत बुखार था और मैं बहुत दर्द महसूस कर रही थी मेरी बॉडी में, और ये कह रही कि आज यहाँ पे आने के लिए भी मन नहीं था, मैं बहुत दर्द महसूस कर रही थी। और ये कह रही कि जैसे मैंने मीटिंग के लिए आने के लिए तैयारी शुरू की और यहाँ पे आने के लिए मैं से निकली, तो वो जो ताप की स्पिरिट है, वो बुखार की स्पिरिट है, वो छोड़ के चली गई है। ये कह रही मैं बहुत फ्री महसूस करी, वो ताप बिल्कुल बुखार चला गया है। हम सब जन परमेश्वर की तारीफ करते हैं इस गवाही के लिए। हालेलुया। आए सब जोर से तारीफ करें खुदा उनकी, जोर से खड़े हो जाओ। कितने तैयार है संडे के लिए? मैं आपको बताना चाहता हूं, संडे ओके, अभी बोने का समय है, हम बोएंगे। कुछ बातें हैं, मैं 2 मिनट आपको बताना चाहता हूं।